एंटायर हार्मोनी ग्रुप। मेरा नाम दुर्गेश त्रिपाठी है और सीएन पटेल सर ने जो अभी मेरा परिचय दिया और जो मेरे बारे में बताया, मैं एक चीज कहूंगा कि उस मीटिंग में जब वो 7 दिन हम लोग साथ में थे, तो मुझे सर तो इतना उनका बड़प्पन है कि ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने मुझसे सीखा। मैं ऐसा कहूंगा कि सीएन पटेल सर जिस एज ग्रुप में है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो मैं कहता हूं कि जब मैं इस उम्र में पहुंचूंगा तो बड़ा होकर मैं सीएन पटेल सर बनना चाहूंगा। तो मतलब ये एक मैं इतना ही कह सकता हूं, मेरे साथ मतलब एक ये लाइन अपने आप में पर्याप्त है। और ऐसा ही वक्त मुझे मिला एक बार दिल्ली में हरीश सेट्टीगर सर के साथ, और ये दोनों लोगों के अंदर मैंने एक चीज देखी है कि हरीश सेट्टीगर सर, सीएन पटेल सर, ये लोगों के ऊपर उम्र का कोई असर नहीं पड़ा। मतलब एक होता है ना कि आदमी में 60 ईयर हो गए, 50 साल हो गए, 55 साल हो गए, तो उनको लगता है कि अब तो यार हम अब क्या, अब तो बच्चे करेंगे, ये करेंगे। लेकिन इनके अंदर जो एक्साइटमेंट, जो एनर्जी है, वो किसी यूथ से बिल्कुल भी कम नहीं है, बल्कि कई मामलों में ज्यादा ही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू एंटायर हार्मोनी ग्रुप, मैं आप लोगों को इस बात की बधाई देता हूं कि आपके जो मेंटर्स हैं, आपके जो गाइड हैं, सीएन पटेल सर और हरीश सेट्टीगर सर, ये दोनों माई लाइफ स्टाइल के डायमंड नहीं, बल्कि हम कहते हैं कि हमारे एंटायर किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए डायमंड हैं जो अपनी लाइफ में प्रोग्रेसिव जीवन जीना चाहता है। तो मैं बहुत सारा प्रणाम करता हूं रिस्पेक्टेड सीएन पटेल सर, हरीश सेट्टीगर सर। उसके बाद हमारे जो आरडी पटेल सर हैं, जिनसे हमारी मुलाकात हुई थी गुजरात में, संजय पटेल सर जो कि हमारे यूथ आइकॉन बन रहे हैं, बहुत तेजी से, बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्रकाश पटेल भाई हमारे साथ बहुत सारा वक्त हमने साथ में गुजारा है। दावा भाई पटेल जी, यश पटेल जी, जीके पटेल जी, आनंद पोकर, जाला सर, एएच पटेल, शैलेश पटेल एंड दिशांत नायक। और शैलेश पटेल जी को स्पेशली बधाइयां, बिकॉज उन्होंने मुझे जैसा पता चला कि ब्रांड न्यू सीटीसी बने हैं। सो बिग बिग कांग्रेट्स टू शैलेश पटेल सर। तो चलिए आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं बट बहुत जल्दी हम सॉल्व कर लेंगे, मेरी टीम लगी हुई है, हो जाएगा अभी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आज का प्रोग्राम क्या है। आज के प्रोग्राम का जो एजेंडा है, मेरे बारे में आप लोगों ने बहुत सारी बातें करी, एक बेसिक इंट्रोडक्शन में दे देता हूं। मेरा नाम दुर्गेश त्रिपाठी, आईटीसी कंसल्टेंट डायरेक्टर इन एचएसए, co-founder of we have written an bestseller book Journey from Middle Class to Millionaire। एंड ये बुक लिखने का सिर्फ एक ही रीजन था, बिकॉज आई जस्ट वांट टू शेयर माय मैसेज टू ऑल द यूथ दैट सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है। अगर ये 3 लाइन आप इस बुक के कवर में पढ़ेंगे, सर्व मिलियन, इंपैक्ट मिलियन एंड अर्न मिलियन, यानी जितने अधिक लोगों के साथ आप वर्किंग करोगे, जितनी ज्यादा जिंदगियों के ऊपर आप इंपैक्ट डालोगे, उतनी ज्यादा बड़ी कमाई आपकी होगी। तो ये इस बुक का मिशन है, ये इस बुक का पर्पस है। और इसी के साथ मैं, जैसा सर ने बताया, यूट्यूब के ऊपर वीडियोज और ये सब करता रहता हूं, तो बहुत सारे इस तरह के अवार्ड रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं। मैं एक चीज कहूंगा, जिंदगी जीने का असली मजा ये है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। अगर मैं आज की बात करूं, माई लाइफ स्टाइल बिजनेस ने मुझे जो सक्सेस दी, उसके बाद आज मेरी लाइफ का जो एजेंडा है, My purpose of life is to inspire all my middle class community to become first generation millionaire। यानी जो भी मिडिल क्लास लोग हैं, यानी आप जहां भी, जिस भी जगह से मुझे सुन पा रहे हैं आज, उन सारे लोगों को, उन सारे मिडिल क्लास लोगों को अपने फैमिली का फर्स्ट जनरेशन मिलेनियर बनाना, उनको इंस्पायर करना, उनको प्रेरित करना, उनको एक्शन टेकर बनाना, यही पर्पस है आज मेरी लाइफ का, टू लिव फुली एंड पर्पस ड्रिवन लाइफ। और उसी पर्पस के साथ आई एम थैंकफुल टू एंटायर यूनिवर्स एंड हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। इसी सेवा भावना से मैं देश और विदेश में, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि फॉरेन के कई डेलीगेट्स के साथ काम करता हूं। पर्सनल डेवलपमेंट मेरा मिशन है। अभी हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू किया था, अगर आपने देखा होगा शायद, एक बहुत बड़े बिलियनियर है जिनकी वैल्यू आज करीबन इंडियन करेंसी में 20,000 करोड़ है। ये मेरे अच्छे दोस्त हैं। कोरोना आ गया, अदरवाइज हम लोग वहां पर जाकर एक बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाले थे थाईलैंड के अंदर। फिर उसके बाद हमने इंटरव्यू कंडक्ट किया। इसी तरीके से ब्रायन ट्रेसी आप जानते होंगे, करीबन 80 किताबें लिखी है इन्होंने। इनके एक एसोसिएशन का मैं मेंबर हूं, इनके साथ भी काम करने का मौका मिलता है। तो इस तरीके से ऐसी बहुत सारी काम मैं करता रहता हूं पर्सनल डेवलपमेंट में, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि इंसान की लाइफ में सबसे बड़ी उसकी संपत्ति उसका स्वयं का टैलेंट है, उसकी स्वयं की स्किल्स है। अगर आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं
तो फिर आप अपनी जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आप जानते हैं, जो भी चाहे यहाँ पर हमारे आज हार्मोनी ग्रुप में हो, चाहे दुनिया में कहीं पर भी हो, उन लोगों ने एक ही काम किया है, अपने टैलेंट को इंप्रूव किया है। अगर मैं मेरी बात करूं, एक छोटा सा परिचय, आज वैसे मैं मेरे बारे में बात करने नहीं आया, आज मैं आप लोगों के बारे में बात करने आया हूं। अगर मैं एक छोटा सा परिचय अपना देना चाहूं आप लोगों को, तो मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया है एक छोटे से गांव से। कितने लोग गांव से हैं, पहले एक बार हैंड रेस करिएगा अपनी जगह पर जहां पर भी आप बैठे हैं, एक बार हैंड रेस करिएगा। आई एम फ्रॉम ए स्मॉल विलेज। वेरी गुड, मैं देख पा रहा हूं स्क्रीन पे कुछ लोगों के वीडियो क्लियर नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट इश्यू। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा कि जितने भी लोग गांव से हैं, वैसे हम बोले तो हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां अधिकतर लोग गांवों में रहते हैं। तो मैं भी एक छोटे से गांव से हूं। और दोस्तों, आज की मेरी प्रोफाइल देखकर, आज की चीजें देखकर हो सकता है आपको यकीन ना हो, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई एक आम के पेड़ के नीचे करी है। आम के पेड़ के नीचे, कैन यू बिलीव? चीज नहीं था कि जो पैदा होते ही हमें कुछ भी मिल गया। मैं भागवत की कथा करते थे, द्वारिकाधीश आपके जो गुजरात में विराजे हैं उनके बारे में प्रवचन करते थे। और ये प्रवचन करके अगर मैं बोलूं, स्पिरिचुअली हमें बहुत सारा नॉलेज होता था, बहुत सारी चीजें हम सीखते थे। लेकिन फाइनेंशियली अगर हम बोलेंगे, आर्थिक रूप से अगर हम बोलेंगे, तो हम बहुत कमजोर थे। उस वक्त हमारे पास में ऐसी कोई सुविधा नहीं होती थी। और आज मेरे घर वाले, मेरे दोस्त मुझे पता है क्या बोलते हैं, बोलते हैं दुर्गेश आप ये सब चीजें क्यों बताते हो? आप क्यों बताते हो लोगों को कि आप सक्सेसफुल नहीं थे? आप क्यों बताते हो लोगों को कि आप एक गरीब फैमिली से हो? आप क्यों बताते हो लोगों को कि आप आम के पेड़ के नीचे पढ़े हो? ये बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों बताते हो, क्यों बताते हो? लोग छुपाते हैं अपनी गरीबी को, अपनी प्रॉब्लम्स को, और आप बताते हो, क्यों बताते हो? डियर फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा आज के सेशन की शुरुआत में, कि जो व्यक्ति जितना ओरिजिनल होगा, जो व्यक्ति जितना ओरिजिनल होगा, और जो व्यक्ति अपनी जड़ों को जितना ज्यादा याद रखेगा, वो व्यक्ति अपनी लाइफ में उतनी ज्यादा प्रोग्रेस करेगा। फिर से बोल रहा हूं इस बात को कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस तभी होगे जब आप अपनी जड़ों को याद रखोगे, जब आप ये पता रखोगे, जब आप जमीन से जुड़े हुए रहोगे। और ये वो वैल्यूज थे जो मेरे फैमिली में मेरे फोर फादर्स ने मेरे अंदर डाले, कि हमेशा अपनी जड़ों को कभी मत भूलिए। और अगर मैं बोलूं आपके मेंटर्स, आपके सक्सेसफुल लीडर्स, तो मैं जब सीएन पटेल सर के साथ 7 दिन के टूर में था, उन्होंने अपनी कहानी बताई, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, किस तरीके से वो एक जॉब करते थे, और आज भी वो इतने बड़े मुकाम पर होकर इतने डाउन टू अर्थ थे। सुबह सुबह चाय बनाकर पिलाते थे, सुबह, मतलब इस तरह की चीजें जो होती है ना, जो इंसान जितना बड़ा होता है वो उतना ज्यादा ओरिजिनल बनता है, उतना ज्यादा सरल बनता है। तो ये आज आपकी स्टोरी क्या है, इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है, लेकिन आपकी स्टोरी आगे क्या बनेगी, इसके लिए आप जरूर जिम्मेदार हैं। तो आप अपनी स्टोरी पर गर्व करना स्टार्ट करिए। आप आज जो भी हैं, आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आप एक गरीब घर से हैं, आपका कलर स्किन का गोरा है या काला है, आपकी हाइट क्या है, आपका जेंडर क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस जाति से है, किस धर्म से है, ये सब चीजें मैटर नहीं करती। मैटर एक चीज करती है कि आप आज जहां हैं वहां से कहां जाना चाहते हैं, और आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने ऊपर गर्व करना शुरू करना होगा, अपने ऊपर प्राउड करना शुरू करना होगा कि आई एम द बेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। मेरी जो लाइफ है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं, वो जैसी है वैसी। अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो एक बार अपने हाथ उठाकर बताइए कि यस, आई एम द बेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। जो भी लाइफ है मेरी, जो भी जिंदगी में आज जी रहा हूं, उस पर मैं गर्व करता हूं, उसके लिए मेरे मन में कोई शर्म नहीं है, उसके लिए मेरे मन में कोई पछतावा नहीं है। दैट इज माई लाइफ। एंड बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस, because of this my lifestyle business, because of my team, because of my appliance, because of harvest, and because of आप सब प्यारे दोस्तों के प्यार की वजह से I became the first millionaire of my family। अपने खानदान का पहला करोड़पति बनने का मौका इस बिजनेस से मिला। सिर्फ 3 साल में, सिर्फ 3 साल से मेहनत, और उसके बाद 1 साल, 3 साल जो होता है ना लर्निंग पीरियड। पहला साल इस बिजनेस में केवल लर्निंग पीरियड होता है, आप सीखते हैं कि बिजनेस क्या है। इसके पहले मैं एक छोटी सी जॉब कर रहा था 12 घंटे की, 12 घंटे सुबह 6 से लेकर शाम को 6 बजे तक, 12 घंटे जॉब करने के बाद महीने के 10,000 रुपए कमाना। और इस बिजनेस में, इस
स्मार्ट वर्क करके 10,000 रुपए से 2,10,000 हफ्ते की जर्नी तक पहुंचना ये पॉसिबल हुआ इस इंडस्ट्री में। तो आज मेरे दिल से रोज सुबह उठकर एक बात निकलती है, जय माई लाइफस्टाइल। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के भी दिल से ये निकलता होगा। और जितने भी लोग यहाँ पर हैं जो मेरी बात सुनकर अगर आपके मन में ऐसा विचार आया है कि 2,10,000 हफ्ते का, और जी हाँ, मेरे मन में भी यही विचार आया था जब मैंने इस इंडस्ट्री को देखा था, क्योंकि 10,000 रुपए महीना कमाते समय 2,10,000 बारे में सोचना बड़ा मुश्किल काम होता है दोस्तों। लेकिन मैं आपको एक बात का वादा करता हूं, और आप ऑलरेडी एक इतने अच्छे सिस्टम के साथ आप काम कर रहे हैं, आप माई लाइफस्टाइल जैसे बिजनेस में हैं और हार्मोनी जैसे ग्रुप में हैं, यकीन मानिए आपके अलावा दुनिया की कोई ताकत आपको खानदान का पहला करोड़पति बनने से नहीं रोक सकती है। आपके अलावा अगर आप हार्मोनी के बताए गए रास्ते पर चलते हैं, अगर आप माई लाइफस्टाइल बिजनेस की पूरी पोटेंशियल को समझते हैं, और अगर आप उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके अलावा दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। आज का मेरा एजेंडा क्या है, आप प्लीज मेरा एजेंडा समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बात शुरू करेंगे। आज का एजेंडा है, सबसे पहला मेरा जो काम है, आपकी आज जो भी महीना कमा रहे, 5,000 महीना कमा रहे, 5 लाख महीना कमा रहे, 15 लाख महीना कमा रहे, जो भी आप कमा रहे हैं, उस इनकम को और ज्यादा ग्रो करना। कितने लोग हैं जो उस इनकम को ग्रो करना चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू वांट टू ग्रो योर इनकम। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड टू सी यू ऑल। एक बार आप सबके लिए जोरदार तालियां। जहां पर भी आप बैठे हैं, हम ये डिजिटल मीडिया में जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा कनेक्शन हमेशा एक मेंटल होता है। आज मैं यहां से बैठकर जिस तरह की एनर्जी आपको भेज रहा हूं, वो एनर्जी मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पूरे गुजरात और आपके जहां जहां से भी आप जुड़े हैं वहां पहुंच रही होगी। दूसरा आज का हमारा मकसद है टू मेक योर टीम स्ट्रॉन्गर। अगर आपको अपनी इनकम को स्ट्रॉन्ग करना है, तो इस बिजनेस में जो एक ही रूल है, और वो है टू मेक योर टीम स्ट्रॉन्गर। आमदनी तभी बढ़ेगी, आमदनी तभी स्ट्रांग होगी जब आपकी टीम स्ट्रांग होगी। ये बात याद रखिएगा, पैसे के पीछे मत भागिए इस बिजनेस में। इस बिजनेस में भागिए कि आपकी टीम कितनी स्ट्रांग हो जाए। जिसकी ज्यादा टीम स्ट्रांग होगी वो ज्यादा पैसा कमाएगा, जिसकी टीम जितनी कमजोर होगी वो कम पैसा कमाएगा। इसके बाद टू फाइंड योर वॉरियर एटीट्यूड, ये क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगा। आज का सेशन बहुत मन से मैंने डिजाइन किया है, बिकॉज आज जिस टीम में मैं ट्रेनिंग देने आया हूं, मैं खुद इस बात का बड़ा प्राउड महसूस करता हूं कि टीम हार्मोनी इंडिया के अंदर एक रोल मॉडल टीम है। और जब वहां से इनविटेशन मिला तो मैंने आप सबके लिए बहुत दिल से इस ट्रेनिंग को डिजाइन किया है, और आपको पूरे तरह से फायदा पहुंचेगा, मेरा एश्योरेंस है। तो टू फाइंड योर वॉरियर एटीट्यूड, यानी किस तरीके से अपने अंदर के वॉरियर को जिंदा करें। 3 काम आपका उद्देश्य है। आज के सेशन का एजेंडा जो है वो ये 3 है, और यही हम आज मिलकर पूरा करेंगे। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है पता है? इंपॉर्टेंट है आपका फुल एंगेजमेंट। आप जिधर भी हो ये मान के मत बैठो, ये मान के बैठो कि मैं आज आपके सामने हूं, स्टेज में हूं और आप पब्लिक में हैं, और हम मिल करके ही ये सारी चीजों को सीखेंगे। मेरा नेचर कैसा है? आई वॉन्ट योर एंगेजमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर एक्साइटेड फॉर टुडेज एजेंडा, अगर आप ये तीनों काम करना चाहते हैं, अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, अपनी टीम को स्ट्रांग करना चाहते हैं, और अपने अंदर के वॉरियर को जगाना चाहते हैं, क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो कमेंट करिए, चैट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए, यस आई एम एक्साइटेड, यस आई एम एक्साइटेड, यस आई एम एक्साइटेड। अगर आप यूट्यूब में वॉच कर रहे हैं वहां पर कमेंट करिए, यस आई एम एक्साइटेड, यस आई एम एक्साइटेड। जस्ट टाइप इट एंड शो योर एक्साइटमेंट, शो योर एनर्जी एंड लेट द वर्ड फील। आपकी जो फीलिंग्स है वो यहां तक पहुंचनी चाहिए। वेरी नाइस। तो बहुत सारे कमेंट लोगों के आ रहे हैं, वेरी नाइस। बहुत सारे लोग हैंड रेज कर रहे हैं। लालजी ठाकुर, जयसी तलाई, आशीष जालू, जितने नाम मैं पढ़ पा रहा हूं, दूषी रानी, अशरफ, लक्ष्मण सिंह, मिनहाज मोहसिन, वेरी नाइस, गुड गुड गुड। मैं आप सबका नाम लूंगा, आप कमेंट करते जाइए। आदिल नसीम। अब आइए शुरू करते हैं। जब आप ये जानना चाहते हैं, जयेश भाई, वेद, बबलू, जयदीप, जाला जी, नरसिंह, रितेश, ओ वेरी नाइस। अब तो पढ़ना भी मुश्किल हो गया है, बहुत तेजी से कमेंट्स आ रहे हैं। वेरी नाइस, गुड गुड गुड। तो चलिए आगे डाइव इनटू द टॉपिक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। और आज के प्रोग्राम में सबसे पहले मैं आपको वो बताना चाहूंगा, व्हाट यू डोंट नो।
आज तक हम क्या जानते हैं? लिस्ट मेकिंग। हाउ मेनी ऑफ यू, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं नाम लूंगा आप अपना हैंड रेज करना। लिस्ट मेकिंग कितने लोगों को मालूम है? प्लीज रेज योर हैंड। जितने लोग मैं देख पा रहा हूं, एक्सीलेंट, सुपर, लिस्ट मेकिंग पता है। आपको क्या लगता है जितने लोग भी इस बिजनेस में आते हैं उन सभी लोगों को लिस्ट मेकिंग के बारे में पता है? यस और नो? लिस्ट मेकिंग के बारे में मालूम चल जाता है, बिकॉज पहला मीटिंग में ही लिस्ट मेकिंग के बारे में सुन लेते हैं। राइट और रॉन्ग? कॉलिंग के बारे में कितने लोगों को मालूम है? ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज अबाउट द कॉलिंग। You know that you need to call people, right or wrong? You know the plan, you know the follow up, you know everything. लेकिन एक बात, सवाल क्या है? सवाल ये है, आज आपको मैं वो चीजें बताऊंगा जो आप नहीं जानते। क्या नहीं जानते आप? आपको वो चीज, आपको एक सिंपल सवाल मैं पूछता हूं जो आप नहीं जानते, दैट यू डोंट नो। इस बात को समझना, ये दोनों लाइंस को समझना, अच्छे से मन लगा के समझना। व्हाट यू डोंट नो दैट यू डोंट नो। आपको जो नहीं पता वो भी आपको नहीं पता कि आपको क्या नहीं पता। आपको जो नहीं पता वो भी आपको नहीं पता कि आपको क्या नहीं पता। ये बात समझाऊंगा, चिंता मत करना। आप बोलोगे ये क्या क्या बात है, तो ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है ना जिसे हिंदी नहीं आती हो। मैं गुजरात गया था तो वहां पे मैंने कुछ कुछ भाषाएं सीखने का प्रयास किया था उस टाइम पे। मुझे उन्होंने तो एक कुछ उन्होंने बताया था कि मुझे सब कुछ आता है। अभी मैं भूल गया उसका मतलब, लेकिन उस टाइम पे मैंने याद किया था मुझे सब कुछ आता है। तो ये सब कुछ आता है एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा, और हिंदी अगर आपको आती है डेफिनेटली आज हम लोग सीखेंगे। आपको ये नहीं पता जो आपको नहीं पता। क्या नहीं पता, चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या नहीं पता? ये नहीं पता हम लोगों के फोर फादर्स कौन है। हम लोगों के फोर फादर्स कौन है? क्या कहते हैं कि इंसान कहां से आया? बंदरों से आया। राइट और रॉन्ग? हम सभी लोग जानते हैं। ये प्रोसेस कैसे हुई? ये प्रोसेस कैसे हुई, स्क्रीन पर आप देखिएगा। ये प्रोसेस कैसे हुई? सबसे पहले क्या हुआ? इंसान, बंदर से इंसान बनने की जो प्रोसेस हुई वो ऐसी प्रोसेस थी। आई होप स्क्रीन क्लियर आ रहा है आप लोगों को। ये जो प्रोसेस हुई, सबसे पहले बंदर था, बंदर से थोड़ा थोड़ा मेहनत किया, मेहनत करके थोड़ा उसकी पूंछ छोटी हुई, थोड़ा कमर सीधी हुई, थोड़ा सीना चौड़ा हुआ। फिर ऐसे प्रोसेस करते करते स्क्रीन पे आप देखेंगे, आप सबने साइंस की बुक में पढ़ा भी होगा, इस तरीके से करके फिर वो इंसान बना। राइट और रॉन्ग? मेरी आवाज सही आ रही है? यस जी, यस, मेरी आवाज आपको सही आ रही है सब लोगों को? परफेक्ट। हाँ बिल्कुल यस सर, सही है। परफेक्ट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो चलिए, तो हम कह देखते हैं कि हमारी जो प्रोसेस ऑफ चेंज है, बंदर से इंसान बनने की ये प्रोसेस है। लेकिन अभी समझना क्या है हमको? हमें क्या नहीं पता? हमें ये तो पता है कि बंदर से इंसान बना, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि अगर बंदर से इंसान बने तो आज भी इस दुनिया में बंदर क्यों है, आज भी इस दुनिया में बंदर क्यों है, और आज भी इस दुनिया में इंसान क्यों है। अगर बंदर से इंसान बने थे तो फिर बंदरों को नहीं होना था, सिर्फ यहाँ इंसान होते। ये क्या हुआ, इसके पीछे का माजरा क्या है, ये समझ लेना। और यही यहाँ पर सक्सेस का फॉर्मूला है इस बिजनेस में या दुनिया के किसी भी बिजनेस में। जब बंदर से इंसान बनते थे तब बड़ा प्रॉब्लम हुआ, तब परिवर्तन के दौर से गुजरना पड़ा। बंदर को अपनी पूंछ का मोह छोड़ना पड़ा, बंदर को तकलीफ सहनी पड़ी, उसे सीधा होना पड़ा। बंदर कभी सीधा खड़ा नहीं हो सकता इंसान की तरह, लेकिन उसको अपनी हड्डियों को सीधा करना पड़ा, उसको तकलीफ झेलनी पड़ी, और उसे बहुत सारे बदलाव की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा, और फाइनली वो बंदर से इंसान बन गया। फाइनली वो बंदर से इंसान बन गया। लेकिन कुछ बंदर ऐसे थे जो उस तकलीफ को नहीं सह पाए। उन्होंने कहा, अरे यार ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा, ये कमर को सीधा करना, ये सीधे खड़े होना, ये पूंछ को छोटा करना, ये सीना को चौड़ा करना, ये मुझसे नहीं होगा। और जिन लोगों ने ये कहा मुझसे नहीं होगा और ये बहुत तकलीफ वाला है, वो लोग आज भी बंदर हैं। उनकी पीढ़ियां बंदर हैं और लगातार बंदर 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 रहेंगे, क्योंकि वो उस प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते। वो उस प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते। उसी तरीके से दोस्तों, ये जो कोरोना आया है, ये कोरोना ने पूरी दुनिया को बदल दिया है।
पूरी दुनिया को बदल दिया है, पूरी दुनिया परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। आप एक डेटा मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में मैं जाता रहता हूं, एक डेटा बता रहा हूं कि 2030 तक में दुनिया में जितने बदलाव होने थे, 2030 में दुनिया जहां पहुंचनी थी, कोरोना आने की वजह से 2020 में दुनिया वहां पहुंच चुकी है। यानी 10 साल बाद जो परिवर्तन आना था, 10 साल बाद जो चेंजेस हमें करने थे, 10 साल बाद जो बातें हमें सीखनी थी, 10 साल बाद जो माहौल में हमें ढलना था, वो हमें आज 2020 में करना पड़ रहा है। क्या आपने कभी उम्मीद की थी कोरोना आने से पहले कि एक दिन आप ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करोगे जब मैं अपने घर में बैठा रहूंगा और आप अपने घर में बैठे रहोगे और ये ट्रेनिंग होता रहेगा? नो, आपने नहीं सोचा था। बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये मतलब जब ये कोरोना हुआ है उसके कुछ ही महीने पहले मैं गुजरात आया था और वहीं पर मेरा लास्ट पीपीएसएस हुआ था। बहुत सारा क्राउड था, बहुत सारी पब्लिक थी। उस टाइम पर हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक दिन आप अपने घर में बैठोगे, मैं अपने घर में बैठूंगा और हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करेंगे। यही है बदलाव, यही है बदलाव कि आपने उस समय जो सोचा भी नहीं था, आज आपको वो करना पड़ रहा है। यही है बदलाव। और ये बदलाव आता, डेफिनेटली ये बदलाव आता, लेकिन ये बदलाव आने में 2030 तक का समय लगता। 10 साल आपको लगते इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आने में, अगर कोरोना नहीं आया होता। तो कोरोना ने आकर दुनिया को 10 साल फॉरवर्ड कर दिया है। जैसे आप होता है ना, कोई वीडियो देखते हैं तो उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, उस तरीके से 10 साल दुनिया आगे जा चुकी है। अब यहां पर दो ही तरह के लोग होंगे, ध्यान देना इस बात को। दो ही तरह के लोग होंगे दोस्तों। कैसे कैसे लोग होंगे इस बदलाव की प्रक्रिया में आने के बाद? जब ये कोरोना आया तो हमारे बिजनेस में 50% लीडर का बिजनेस अचानक अपने आप तेजी से ग्रो हुआ। यस और नो? प्लीज रेज योर हैंड अगर आपका बिजनेस आगे बढ़ा है तो। अपने आप कोरोना आने से आपका बिजनेस बढ़ गया, राइट और रॉन्ग? जितना टर्नओवर, मैं अगर मेरी बात करूं, जितना टर्नओवर हमारी टीम का इस समय जा रहा है, उतना टर्नओवर उस समय नहीं जाता था जब हम 15 दिन फील्ड में होते थे, जब हम रेगुलर मीटिंग करते थे, सेमिनार करते थे, ट्रेनिंग करते थे, तब उतना टर्नओवर नहीं आता था जितना टर्नओवर इस समय आ रहा है। अगर आप एग्री हैं तो हैंड रेज करिए, बताइए कि ये बात सही है। यस और नो? धनराज प्रजापति जी एसटीसी लीडर कमेंट कर रहे हैं, यस सर, बिल्कुल सही बात है। हमारी कंपनी ने पिछले मंथली कट ऑफ में अपना अब तक का रिकॉर्ड ब्रेक किया है टर्नओवर का। माई लाइफस्टाइल में पिछले मंथली कट ऑफ में हाईएस्ट टर्नओवर गया। जब थाईलैंड का टूर चल रहा था तब भी नहीं गया, जब दुबई का टूर चल रहा था तब भी नहीं गया। वो कब गया? जब कोरोना आया। वो कब गया? जब कोरोना आया। और आपने भी देखा होगा कि आपका टर्नओवर जिस तेजी के साथ पिछले कुछ समय में बढ़ा है, वो भी तब जब आप घरों में हैं और अपने मोबाइल से काम कर रहे हैं। उतना टर्नओवर आपका पहले कभी नहीं हुआ, राइट? वेरी गुड। तो 50% लीडर्स का बिजनेस ग्रो हुआ। लेकिन अगला पॉइंट नोट करिए, अगला पॉइंट नोट करिए, 50% लीडर्स बहुत दुखी हैं, रो रहे हैं बेचारे घरों में बैठ के। कोरोना ने मुझे बर्बाद कर दिया, चाइना मेरे ऊपर हमला कर देगा, मैं बहुत तकलीफ में हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मेरी जिंदगी क्या होगी। और वो सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं एक बार कोरोना ठीक हो जाए, एक बार वो हॉल में मीटिंग शुरू हो जाए, एक बार वो पहले जैसा ट्रेनिंग होने लगे, फिर मैं काम करूंगा, फिर मैं काम करूंगा। ऐसे बहुत सारे टीसी होंगे जो कोरोना पीरियड में डीटीसी बन गए होंगे, ऐसे बहुत सारे डीटीसी होंगे जो कोरोना पीरियड में एसटीसी बन गए होंगे, स्टार पर्ल बन गए होंगे, स्टार सिल्वर बन गए होंगे। और ऐसे भी कई टीसी होंगे जो बैठ के रो रहे होंगे, कब कोरोना जाएगा, कब मेरी सक्सेस होगी, कब मैं आगे बढ़ूंगा, कब मैं काम करूंगा। ऐसे रोने वालों की भी संख्या बहुत ज्यादा होगी, राइट और रॉन्ग? आपकी टीम में दोनों तरह के लोग होंगे। पहले लोग वो होंगे जो बहुत तेजी से अपने बिजनेस को एकदम बढ़ा रहे होंगे, जो पहले स्टार पर्ल था वो एमरल्ड की तैयारी कर रहा होगा, जो टीसी रहा होगा वो एसटीसी की तैयारी कर रहा होगा, वो रॉयल्टी भी ले रहा होगा, वो बोनस भी ले रहा होगा, वो सब कुछ ले रहा होगा।
और 50% लोग होंगे जो बस रो रहे होंगे, और वो पता है क्या बोल रहे होंगे, ये बाकी लोगों का इससे काम कैसे चलता है रे, ये काम कैसे करते हैं ये लोग, पता नहीं इनका बिजनेस कैसे होता है, मेरा तो धंधा ही नहीं हो रहा, मेरी तो वॉट लगी पड़ी है, मैं कैसे काम करूं, मेरी किस्मत ही खराब है। इनका असली असली फिर फॉर्मूला क्या है, मेरी किस्मत ही खराब है, इन लोगों की किस्मत अच्छी है। अगला पॉइंट, 50% लोग इस समय कह रहे हैं वाह मजा आ गया, रियल स्मार्ट वर्क तो अब आया है, अब तो गुजरात में रह के पश्चिम बंगाल के आदमी को जोड़ो, या गुजरात में रह के मध्य प्रदेश के आदमी को जोड़ो, या गुजरात में रह के जम्मू कश्मीर के आदमी को जोड़ो, या गुजरात में रह के साउथ इंडिया के आदमी को जोड़ो, चाहे गुजरात में अपने मोहल्ले में किसी को जोड़ो या फिर किसी दूसरे प्रदेश में जोड़ो, मोबाइल में बात करो, जूम मीटिंग में बात करो, गूगल मीट्स में बात करो, ऐसे करके बात कर सकते हैं। तो वो जो बंधन था कि फ्लाइट लेनी पड़ेगी, ट्रेन लेनी पड़ेगी, वहां जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, इतना ट्रेवलिंग होगा, वो सब कुछ का एक रास्ता खुल गया, वो सब कुछ का एक रास्ता खुल गया, और लोग इस समय बहुत खुश हैं कि रियली होम बेस्ड बिजनेस है, रियल स्मार्ट वर्क तो अब आया है, खुशी मना रहे हैं लोग। आप में से कितने लोगों को लगता है कि इस समय रियल स्मार्ट वर्क आया है, जब आप घरों में बैठकर अपना काम कर रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड, अपनी जगह पर आप खड़े होकर अपनी जगह पर हैंड रेज करके बोलिए कि यस इट इज राइट, हाँ सर अब स्मार्ट वर्क आया है, राइट। तो आपको स्मार्ट वर्क आया है, आपको ऐसा लग रहा है कि जो काम हम पहले नहीं कर सकते थे अब हम वो काम कर रहे हैं। अगर इसके पहले किसी का ट्रेनिंग करना होता था तो हॉल बुक करना होता था, ये करना होता था, फ्लाइट का टिकट भेजना होता था, 4 लोगों को अपने घरों से लेकर के गाड़ी में बैठा बैठा के ले जाना पड़ता था। अभी क्या है, उसको लिंक भेजो, बोलो भाई तू वहीं बैठे बैठे लिंक को क्लिक कर और ज्वाइन कर ले, यस और नो। तो ये क्या आ गया, स्मार्ट वर्क आ गया। लेकिन कुछ लोगों के लिए क्या हुआ, 50% लोग कौन है जो खत्म हो गए, कोरोना खत्म हो जाए, कोरोना खत्म हो जाए, कोरोना का रोना, दिन भर टीवी देख रहे हैं बैठ के अपने घरों में, दिन भर बैठकर चाइना इंडिया का झगड़ा देख रहे हैं, ये टीवी वाले पूरी तरह से इनको कब्जा कर लिए है, दिमाग में पूरी तरह से कब्जा कर लिए है, बर्बाद कर दिया है इनकी सोच को। वही कोरोना का रोना, कोरोना का रोना कर रहे हैं ये लोग, ये कोरोना खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, जो इतनी आसानी से खत्म होने वाला है नहीं, इसलिए इनका धंधा खत्म हो गया, इनकी टीम खत्म हो गई। ऐसे बहुत सारे लीडर होंगे जिनका टीम पूरी तरह खत्म हो गया कोरोना आने के बाद, और ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका पुराना डेड टीम एक्टिव हो गया कोरोना आने के बाद। 50% लोग ऐसे होंगे जो सिक्योरिटी के, माई लाइफस्टाइल की सिक्योरिटी क्या है, उनकी पावर उनको अभी समझ में आई होगी। हम लोग जब कहते थे ना नेटवर्क मार्केटिंग सिक्योरिटी का बिजनेस है, हम लोग जब कहते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस का बिजनेस है, सिक्योरिटी का बिजनेस है, उस समय लोग मजाक उड़ाते थे। अभी जाके लोगों को समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग सिक्योरिटी का बिजनेस है। अभी जाके लोगों को समझ में आया कि इमरजेंसी फंड क्यों बनाना चाहिए। इमरजेंसी फंड मतलब समझते हैं ना, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। इमरजेंसी फंड मींस कि आप देखो ऐसे कितने लीडर हैं जो अपने घरों में थे, लॉकडाउन में थे, तब भी आपको बुधवार को माई लाइफस्टाइल से चेक आया कि नहीं आया, आप मुझे बताओ। आपको माई लाइफस्टाइल से पैसा ट्रांसफर आया कि नहीं आया। 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, बड़े बड़े लोगों का बिजनेस बंद हो गया, जो करोड़ों लगा के बैठे थे उनका धंधा डूब गया, लेकिन उसके बाद भी माई लाइफस्टाइल से पैसा आपको आया। राइट और रॉन्ग? तो आपको इस समय ज्यादा पावरफुल समझ में आया अपना बिजनेस, और सिर्फ अपने को नहीं समझ में आया, दुनिया के आज बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, माई लाइफस्टाइल बिजनेस को गर्व से करना स्टार्ट कर दिया है। लोगों को यह समझ में आ गया है कि यही बिजनेस है जो चल रहा है, बाकी सारा बिजनेस इस समय डूब रहा है, सारा बिजनेस डूब रहा है, सिर्फ यही बिजनेस है, वेलनेस का बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये 50% लोगों को समझ में आया। लेकिन 50% लोग क्या बहाने बना रहे होंगे, अरे सर बहुत तकलीफ है, सर बहुत दुखी हूं, सर मेरी समस्या आप नहीं समझ सकते, मैं बहुत परेशान हूं। अब एक बात बताओ, घटना एक ही तरह की हुई, फिर रिस्पॉन्स कैसे अलग अलग कर रहे हैं। घटना एक ही तरह की हुई, फिर रिस्पॉन्स कैसे अलग अलग हो रहे हैं। यही मैं बोल रहा था, तीसरा पॉइंट। कोरोना हुआ, कोरोना तो एक ही हुआ, इंपैक्ट ऑफ कोरोना कैसे अलग अलग हुआ।
कोरोना तो पूरे देश में वैसा ही हुआ, लेकिन इस टाइम पर दो तरह के लोग पैदा हुए। ये पॉइंट को समझ लेना, लाइफ टाइम आपको काम करेगा। कोरोना एक ही तरह का हुआ, लेकिन इस कोरोना में कुछ लोग वॉरियर बन गए, चिंता करने वाले। ऊपर वाला जो है WORRIER, यानी वो चिंता करने वाले लोग बन गए। वो दुखी हो गए, परेशान हो गए, चिंता कर रहे हैं। चिंता करने से कुछ नहीं बदलना। और सेकंड जो पॉइंट है वो है वॉरियर। वॉरियर मींस ये वो लोग हैं जो ये रास्ता निकाल रहे हैं कि काम कैसे कर सकते हैं। एक हफ्ते के लिए तकलीफ आया, 7 दिन के लिए समझ में नहीं आया क्या करना है, कैसा करना है, फिर हमने तरीका ढूंढ लिया। ये जूम पहले भी था, कोरोना के पहले भी ये जूम था, लेकिन हम इस जूम के बारे में नहीं जानते थे, या जानते भी थे तो कभी यूज नहीं करते थे, कभी सोचा भी नहीं था। देखो जब समस्या आई तो समाधान मिला। इसीलिए कहा जाता है कि लाइफ में ऐसी कोई समस्या नहीं हो सकती जिसका समाधान ईश्वर ने पहले नहीं बनाया हो। यानी अगर कोरोना आया है तो अब यहाँ पर देखना यह है कि आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हो। या तो आप चिंता करोगे और या फिर आप योद्धा बनोगे। कितने लोग हैं जो वॉरियर एटीट्यूड से काम करने को तैयार है? कितने लोग हैं जो हर चैलेंज के बाद में भी सीलिंग का प्लान कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो हर प्रॉब्लम के बाद में भी अपना बोनस हर हफ्ते, हर महीने लेने को तैयार है? प्लीज रेज योर हैंड्स, प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू वांट टू ग्रो विदाउट, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए लेकिन आप किसी भी सिचुएशन में ग्रो होना चाहते हैं या होने का वादा करते हैं, प्लीज रेज योर हैंड कि यस आई वांट टू ग्रो, यस आई वांट टू ग्रो, यस आई वांट टू डू इट, यस आई वांट टू अचीव मोर, यस आई एम ए वॉरियर नॉट ए वॉरियर, आई एम ए वॉरियर नॉट ए वॉरियर। जितने लोग ऐसे हैं प्लीज रेज योर हैंड। और जितने लोग भी हैं जो वॉरियर हैं उनके लिए ही अब यहां से आगे की बात मैं करने वाला हूं, उनके लिए ही मैं करने वाला हूं। मैं नाम पढ़ रहा हूं यहां पर, वेद ए चौहान, प्रकाश जी और नैतिक चौधरी, पारेश पटेल, जयदीप गोहेल, ये सब लोग। और मैं जिनका नहीं भी पढ़ पा रहा हूं नाम, आदिल और कारिया, कला, वेरी गुड, गुड गुड गुड। सबसे अच्छी बात है, मैं ये देख रहा हूं ये जो कमेंट आते हैं ना, ये कमेंट इस बात के प्रमाण है कि आप कौन है, वॉरियर है या वॉरियर है। आपका एटीट्यूड, आपका कैरेक्टर समझ में आता है इस बात के आने से, राइट। सो डियर फ्रेंड्स, एक बात आपसे बोलूंगा कि लाइफ में कभी भी वॉरियर एटीट्यूड जिंदगी में लेके आने का नहीं, चाहे आपका बिजनेस हो और चाहे आपकी लाइफ हो। कभी चिंता करने से कोई बदलाव नहीं होता, बदलाव हमेशा चैलेंज लेने से होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जितने लोग वॉरियर एटीट्यूड के काम करते हैं, जितने लोग वॉरियर एटीट्यूड के काम करते हैं कि मेरे को हर हाल में जीतना है, उन लोगों के लिए ये अगला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, जिंदगी में एक पर्पस, एक गोल। आपने बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया होगा, वहां पर आपको बताया होगा हमारे पटेल सर ने, हमारे सेट्टीगर सर ने, और हमारे जितने भी टॉप लीडर्स हैं, प्रकाश भाई ने, हमारे दवा भाई ने, इन सारे लोगों ने आपको ट्रेनिंग में बताया होगा, ट्रेनिंग में बताया होगा कि आपके पास लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए या एक गोल होना चाहिए। राइट और रॉन्ग? राइट, आपने सुना है। अब ये जो पर्पस है, ये गोल क्या है? पर्पस है और गोल क्या है? पर्पस और गोल हम क्या कहते हैं? कभी कहते हैं टीसी बनना हमारा गोल, राइट। कभी कहते हैं सीलिंग मारना हमारा गोल है, कभी कहते हैं ये गाड़ी लेना हमारा गोल है, कभी कहते हैं घर लेना हमारा गोल है, कभी कहते हैं ये, कभी कहते हैं वो, कभी कहते हैं इधर, कभी कहते हैं उधर। ये सारी चीजों का एक रास्ता निकाला मैंने कि एक कॉमन गोल क्या हो सकता है। एक कॉमन गोल क्या हो सकता है, ये चीज मैंने सोची कि एक कॉमन गोल, एक लक्ष्य क्या हो सकता है। और वो लक्ष्य जो मैं हमेशा बोलता हूं मेरी बुक के माध्यम से, मेरी ट्रेनिंग्स के माध्यम से, वो लक्ष्य नोट कर लेना आप। ये है लक्ष्य। इफ यू डोंट कम फ्रॉम ए रिच फैमिली, इफ यू डोंट कम फ्रॉम ए रिच फैमिली, a rich family must come from you. If you don't come from a rich family, a rich family must come from you. अगर आप एक अमीर घर में पैदा नहीं हुए तो अपने आने वाली पीढ़ी को अमीर बनाना, ये आपका पहला पर्पस, पहला गोल, एक गोल होना चाहिए।
एक लक्ष्य होना चाहिए। और ये लक्ष्य होने से फायदा क्या होगा मालूम? कार लेना अगर आपका लक्ष्य है, पर अगर आप करोड़पति बन गए तो कार ले ही लोगे, करोड़पति बन गए तो घर तो ले ही लोगे, करोड़पति बन गए तो फॉरेन तो घूम ही लोगे, करोड़पति बन गए यानी सीलिंग मतलब क्या? सीलिंग मतलब करोड़पति। आईटीसी मतलब क्या? आईटीसी मतलब करोड़पति। जो कि हार्मोनी ग्रुप में कितने सारे लीडर्स हैं जो आईटीसी है। इनके जैसे बनना है तो एक लक्ष्य अपनी जिंदगी में उतार लो। लोग कहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, हमारा बेटा टीचर बनेगा, हमारा बेटा ये बनेगा, हमारा बेटा वो बनेगा, हमारा घर का बंदा ये बनेगा। कोई ये क्यों नहीं कहता कि हमारा बेटा करोड़पति बनेगा? कोई ये क्यों नहीं कहता कि हमारा बेटा मिलेनियर बनेगा, यानी हमारे परिवार का पहला करोड़पति हमारा बेटा बनेगा? कोई ये क्यों नहीं कहता? क्या करोड़पति बनना छोटा काम है? क्या करोड़पति बनना छोटा काम है? डियर फ्रेंड्स, आज जितने भी लोग मुझे ज्वाइन किए हुए हैं, मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आज अपनी तरफ से एक चैलेंज देना चाहूंगा कि आपका पहला लक्ष्य, पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि आपको खानदान का पहला करोड़पति बनना है, आपको अपने परिवार का पहला करोड़पति बनना है। यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप तैयार हैं तो मेरी जिंदगी का यही मकसद है। आई वॉन्ट टू इंस्पायर पीपल टू बिकम द फर्स्ट मिलेनियर ऑफ देयर फैमिली। अपने आपका लक्ष्य होना चाहिए। ये लक्ष्य अचीव कर लोगे तो बाकी ऑलमोस्ट सारे लक्ष्य आपके अचीव हो जाएंगे। नेम फेम पैसे के साथ आ जाएगी, नेम फेम सक्सेस के साथ आ जाएगी। और अब तक ये सपना देखना मुश्किल था, क्योंकि बाकी काम में ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन माई लाइफस्टाइल में आने के बाद अगर करोड़पति नहीं बने तो इससे बड़ा गलती कोई इंसान नहीं करेगा। बहुत बड़ा गलती वो करेगा अगर माई लाइफस्टाइल में आने के बाद करोड़पति नहीं बने। और सबसे बड़ी बात देखिए, सबसे करोड़पति बने बात देखिए, जो सीएन पटेल सर ने किया, एक एम्प्लॉई होने के बाद अपने परिवार के पहले करोड़पति बने, जो हरीश शेट्टीगर सर ने किया, जो आपके बाकी टॉप लीडर्स ने किया, और आपके यहाँ तो सेकेंड जनरेशन भी आ रही है। अगर सीएन पटेल सर ने किया इसका मतलब ये नहीं कि संजय पटेल सर ने नहीं किया। उन्होंने भी अपना चैलेंज लिया और अपना अलग से अपनी पहचान बना रहे हैं, अलग से काम कर रहे हैं। और मैंने देखा है किस तरीके से वो फील्ड में 1-to-1 फील्ड में होम मीटिंग्स कर रहे हैं। अगर ये लोग कर रहे हैं तो क्या हमें इसका लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए? क्या हमें इसकी तैयारी नहीं बनानी चाहिए? एंड इफ यू आर रेडी तो एक अपने आप से वादा करो, दोनों हाथ उठाकर जहां पर आप बैठे हो, अपने आप से बोलो कि मैं मेरे खानदान का पहला करोड़पति बनूंगा, पहला करोड़पति बनूंगा। मैं मेरे खानदान का पहला करोड़पति बनूंगा। मैं मेरे खानदान का, मैं देख रहा हूं लोगों को, आप लोग प्लीज हैंड रेज करके एक बार बोलिएगा कि मैं मेरे खानदान का पहला करोड़पति बनूंगा। दिस इज माई चैलेंज, दिस इज माई चैलेंज। यानी क्या बात है, क्या बात है। अभी टेक्निकल जो एरर था, आप लोगों के ये कहते ही मुझे सिग्नल मिला, नाउ आई कैन ऑन, मतलब वो जो कनेक्शन है, बारिश बंद हो गई है शायद बाहर, तो हमें आ रहा है। एंड देन आप लोगों के ये प्रॉमिस करते ही, हमारा मिशन स्टार्ट होते ही इंटरनेट इश्यू भी काम कर रहा है। नाउ आई होप कि अब मेरा वीडियो भी क्लियर आपको आ रहा होगा। सो कहने का मतलब ये है डियर फ्रेंड्स कि आप जितने भी लोग हो, आपकी लाइफ का एक ही एजेंडा होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे मेरे फैमिली का फर्स्ट मिलेनियर बनना है। राइट? ओके, सो लेट्स बिगिन। आइए शुरू करते हैं कि कैसे होगा, कैसे होगा, करना क्या पड़ेगा इसके लिए, व्हाट टू डू। राइट? क्या करना होगा। ये जब जिस तरीके से, जब हमें जिस चीज के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, जब ये सीलिंग हुआ, जब ये सारी चीजें हुई, फोटोग्राफ्स मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, अब आप तैयार हैं तो इसके लिए फर्स्ट जनरेशन मिलेनियर बनने के लिए आइए क्या करते हैं हम लोग, क्या करना पड़ेगा इसके लिए। इसके लिए एक रूल याद कर लीजिए, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। प्लीज नोट इट डाउन। अगर आपके पास डायरी एंड पेन है, प्लीज लिखिए लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण का एक नियम है, ग्रेविटेशन फोर्स, वो क्या कहता है
कि अगर कोई भी चीज आप ऊपर फेंकोगे तो धरती की तरफ नीचे ही गिरेगी। दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स। कोई मुझे बता सकता है क्या मेरा वीडियो अगर क्लियर है तो? कोई यस जी अगर है तो? यस सर, ओके, यस, परफेक्ट क्लियर सर, आ रहा है मेरा वीडियो आपको? परफेक्ट सर, परफेक्ट, आ रहा है ना क्लियर? ओके सर। मतलब ब्लर तो नहीं आ रहा है उधर देखते नहीं हैं? नहीं नहीं, परफेक्ट हो रहा है। ब्लर तो नहीं है ना? नो सर। ओके ठीक है, ब्लर है अगर तो आप ऑफ कर देना अगर ब्लर है तो। ठीक है चलिए, सो लेट्स बिगिन। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट क्या कहता है? ये दुनिया का एक ऐसा नियम है दोस्तों जिसको मैं जीता हूं, और मैं ही क्या, दुनिया में कोई भी चीज आज जो हो रही है, एक मैं सेशन लेता हूं, हाउ टू अंडरस्टैंड एंड नो योर डेस्टिनी। अपनी किस्मत को कैसे पहचाने, इसके ऊपर मैं 4 घंटे का एक सेशन देता हूं। उस सेशन का जो पार्ट है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं इस रूल के माध्यम से, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ये कहता है कि कोई भी परिणाम को मत देखो कि आपकी लाइफ में क्या परिणाम हुआ, उस परिणाम के पीछे का कारण देखो। उस परिणाम के पीछे का कारण देखो कि ऐसा क्यों हुआ। ये मत देखो कि क्या हुआ, ये देखो कि क्यों हुआ। अगर मेरा वजन बढ़ा, मैं मोटा हो गया, राइट, मैं ओवरवेट हो गया, ये क्या है? परिणाम है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है एक्सरसाइज ना करना। इसके पीछे का कारण है ओवर ईटिंग करना। इसके पीछे के बहुत सारे ऐसे कारण है, रात की नींद अच्छे से ना लेना। तो मोटा होना, वजन बढ़ना परिणाम है, हमें कारण देखना होगा। दुनिया की हर घटना के पीछे एक कारण होता है। अगर कोरोना आने के बाद आपका बिजनेस बढ़ा है तो इसके पीछे भी एक कारण है जो आज हम पता लगाएंगे। और अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ा है तो उसके पीछे भी एक कारण है। अगर हम उस कारण को सही कर दें तो बिजनेस तो बढ़ जाएगा, बिजनेस बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कारण है, बात को समझना। ये कुछ रूल्स हैं जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो मेरे लीडरशिप सेशंस में मैं शेयर करता हूं और आज आपसे शेयर कर रहा हूं। क्या कारण है, प्लीज नोट इट डाउन। हमारा कारण है, हम जो भी व्यवहार कर रहे हैं, जो भी बातचीत कर रहे हैं, जो भी फील्ड में एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें हमारे बोले गए शब्दों का रोल केवल 7% होता है, 7%। और 93% रोल होता है हमारी बॉडी लैंग्वेज का, हमारे जेस्चर का, हमारे पोस्चर का, हमारे टोन ऑफ वॉइस का। किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो। ये जो जूम मीटिंग भी हो रहा है ना, ये जो ऑनलाइन मीटिंग भी हो रहा है ना, क्या लगता है आपको? ये ऑनलाइन मीटिंग में भी आप क्या बोल रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस भावना से बोल रहे हो ये महत्वपूर्ण है। भाषा से ज्यादा भावना महत्वपूर्ण होती है। भाषा से ज्यादा भावना महत्वपूर्ण होती है। आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो माई लाइफ स्टाइल के प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट है, आप भी यही बोल रहे हो, संजय पटेल जी भी यही बोल रहे हैं, आपके अपलाइन भी यही बोल रहे हैं। लेकिन आपके बोलने में और उनके बोलने में फर्क है। वो जब बोल रहे हैं तो उसके पीछे उनकी भावना जुड़ी हुई है, और आप जब बोल रहे हो तो उसके पीछे आपकी भावना नहीं जुड़ी हुई है। और यही मेन प्रॉब्लम है, यही मेन प्रॉब्लम है। किस भावना से काम कर रहे हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वो भावना को कैसे सही करें, 93% रोल, वो भावना को कैसे सही करें। सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा ये 93% को कैसे ठीक करें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 7% जो एक्शन है ना, एक्शन में क्या बदलाव करना है वो बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले साइकोलॉजी में क्या बदलाव करना है। योर सक्सेस इज 85% ह्यूमन साइकोलॉजी and 15% your technical skills and action. Please note it down. Your success is defined because of 85% your psychology and 15% your technical skills and action. यानी आप किस भावना से काम कर रहे हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा से ज्यादा भावना महत्वपूर्ण है। तो 93% ठीक करने के लिए मैं आपको क्या बोलूंगा, आप लोग जहां पर भी बैठे हैं, जहां पे भी मुझे सुन रहे हैं, अपने आप से कहिए कि मेरी आईडी का मैं मालिक हूं, मेरी आईडी का मैं मालिक हूं। अपनी तरफ उंगली करके बोलिए, मेरी आईडी का मैं मालिक हूं। आई एम द ऑनर ऑफ माई आईडी।
आई एम द ओनर ऑफ माई आईडी। जैसे मेरी दुकान होती है उसका मालिक मैं होता हूं, जैसे मेरा खेत होता है उसका मालिक मैं होता हूं, और मेरे खेत में फसल उगानी है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। उसी तरीके से जहां से मेरा आईडी नंबर स्टार्ट हुआ, आप लोगों को माई लाइफस्टाइल में एक आईडी नंबर स्टार्ट मिलता है ना, आईडी नंबर एंड पासवर्ड, तो वो जो आईडी है आपका, वो आईडी नहीं है, एक नंबर नहीं है, वो आपकी दुकान, वो आपकी इंडस्ट्री, वो आपका उद्योग है, जिसके साथ हजारों लोग आकर के जुड़ेंगे, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और वो भी कमाएंगे और आप भी कमाएंगे। सबसे पहला काम करो, अपनी आईडी का मालिक बन जाओ, अपनी आईडी का मालिक बन जाओ। और मालिक बनने के लिए जो पहला काम करना पड़ेगा, एक बार मेरे साथ सब लोग बोलेंगे, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल। मेरा बिजनेस अगर बढ़ा तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, अगर मेरा बिजनेस घटा तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, अगर मेरी टीम ग्रो कर रही है आई एम रिस्पॉन्सिबल, और अगर मेरी टीम में प्रॉब्लम चल रहा है आई एम रिस्पॉन्सिबल। डियर फ्रेंड्स, हो सकता है कई घटनाओं के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारी अगर लेंगे नहीं तो आप लाइफ में कभी चेंज नहीं कर सकते। चेंज की शुरुआत, चेंज का पहला बीज पड़ता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से। दूसरा काम करना है, आई विल चेंज। मुझे मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, मुझे मेरी लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए, मुझे मेरे खानदान का पहला करोड़पति बनने के लिए, मुझे बोनस लेने के लिए जो जो बदलाव करना पड़ेगा वो बदलाव मैं करूंगा। कौन करेगा? वो बदलाव मैं करूंगा, बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल, सो आई विल चेंज। एंड द थर्ड पॉइंट इज आई विल इन्वेस्ट। जो भी समय लगाना पड़ेगा, जो भी पैसा लगाना पड़ेगा, जो भी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी, आई विल इन्वेस्ट। यार ऐसा नहीं कि अपलाइन प्लीज, ये अपलाइन का काम है, ये डाउनलाइन का काम है। कुछ लोग पता है कैसे होते हैं, बोलते हैं अगर मुझे अच्छा अपलाइन मिल जाए जो मुझे सपोर्ट करे और अच्छी डाउनलाइन मिल जाए जो भयानक काम करे, फिर देखो मैं क्या करता हूं। फिर तुम क्या करोगे यार? अगर अपलाइन डाउनलाइन को सपोर्ट कर देगा तो क्या सिर्फ पैसे लेने के लिए? वो क्या नहीं, you have to invest your time, you will have to invest your energy. I will learn. मैंने आपसे कहा बदलाव की प्रक्रिया में जो पहला काम करना होता है वो सीखने का काम होता है। ये कोरोना आया तो उस टाइम पर मैं आपको ये हैट्स ऑफ करूंगा, जो रियल एग्जांपल मैं आपको दूंगा। सीएन पटेल सर ने कॉलिंग के ऊपर वीडियो बनवाए। ये इनोवेटिव आइडिया जरा सोचो, आपके लीडर्स ने उस चीज को फॉलो किया, किस तरीके से डिजिटल फॉलोअप लेना है इसके ऊपर प्लानिंग दिया। इस एज में इतनी बड़ी सक्सेस लेने के बाद अगर वो क्रिएटिव है तो आपको भी क्रिएटिव बनना पड़ेगा। आपको वो चीजों को सीखना पड़ेगा, डिजिटली और फिजिकली कैसे आपको बैलेंस बनाना है, समय के साथ कैसे आपको सीखना है। और दूसरा, आई विल टीच। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं सीखूंगा, मैं सिखाना भी जानता हूं। मेरी टीम को सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। एंड आई विल टीच। जिस रैंक पर आप जाते जाओगे आपको सिखाने की प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ेगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट, आई विल हैंडल। ए लीडर इज दैट पर्सन हु नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। किस तरीके से आपको सिचुएशन को हैंडल करना है ये लीडर को बहुत अच्छे से मालूम। दो तरीके के लोग होते हैं, एक कोई प्रॉब्लम आया तो रोना शुरू, बहुत बेकार हो गया, मेरा काम बिगड़ गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अपलाइन। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डाउनलाइन। मैं नहीं, मैं तो बहुत मासूम, इनोसेंट, मेरे को कुछ आता नहीं है। नो, ए लीडर इज दैट पर्सन हु नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। कहीं पर प्रोडक्ट का शॉर्टेज होगा, आई विल हैंडल। कैसे हैंडल करना है मैं दिमाग निकालूंगा, सोचूंगा कैसे कैसे करना है। कहीं पर टीम में ईगो झगड़े होंगे, मुझे मालूम है कैसे करना है। कहीं पर टीम काम नहीं कर रही होगी, मुझे मालूम है टीम से काम कैसे करवाना है। जो ये सारी जिम्मेदारियां लेगा, जिसमें ये सारे गुण होंगे, वो कहलाएगा आईडी का मालिक
और जो मालिक बनेगा वही करोड़पति बनेगा। जो मालिक बनेगा वही करोड़पति बनेगा। करोड़पति बनना कोई मजाक नहीं है दोस्तों। करोड़पति बनने की एक कीमत होती है और ये कीमत हमेशा एडवांस में चुकानी पड़ती। ऐसा नहीं होता कि करोड़पति बन जाए फिर कीमत चुकाएंगे। नो, लोग कहते हैं सर सक्सेस देरी से क्यों मिलती है? क्योंकि सक्सेस आने से पहले ये देखती है कि सक्सेस को पचाने का दम आपके अंदर है या नहीं है। और जब तक आप वो कीमत को नहीं चुकाएंगे, जब तक आप वो दम को नहीं पैदा करेंगे, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। वो लेवल पे आने के बाद ही आपको सक्सेस मिलेगी। आपको सिर्फ वही काम करना है जो आपको प्रोग्रेस की तरफ लेकर के जाता है। आपको उससे ही सलाह लेनी है, यानी अपने अपलाइन से सलाह लेनी है, अपने एक्टिव अपलाइन से सलाह लेनी है जो सही सलाह दे सकता है। वही बुक्स पढ़नी है जो आपको आगे लेके जाती है, और वही एक्शन लेना है जो आपको आगे लेके जाता है। ये रूल्स बना लो अपनी जिंदगी के। अगर आप ये रूल्स बना लोगे तो डेफिनेटली आपको प्रोग्रेस मिलेगी। बहुत सारे मूवमेंट्स आएंगे। आज मैं हालांकि अपने बारे में बात करने नहीं आया, मैं आपके बारे में बात करने आया हूं। फिर भी एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। मेरे पापा ने लाइफ अपनी निकाल दी एक जॉब में, पूरी लाइफ निकाल दी अपने जॉब में, और उस जॉब में वो अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां पूरी करते रहे, स्ट्रगल करते रहे। टीचर थे वो, टीचर की इनकम करते हैं, आपको मालूम। जब मैं इस बिजनेस में आया तो मेरे पास उस वक्त में मेरी बाइक में पेट्रोल भराने के पैसे भी नहीं होते थे। 100 रुपए 50 रुपए का प्रॉब्लम झेला है मैंने, 100 रुपए 50 रुपए का प्रॉब्लम झेला है। इस बिजनेस में आने के बाद कई गाड़ियां ली। पहले मैंने इंडिका कार ली, फिर स्कॉर्पियो ली, फिर सेवलेट का क्रूज कार लिया, और अभी कुछ दिन पहले जब मैंने ऑडी खरीदी तो मैं अपने पापा को लेकर के गया, बिकॉज ये मेरी लाइफ में मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन है। सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मैं इनकी करता हूं। मैंने अपने पापा से ये सवाल कभी नहीं पूछा कि आपने मुझे क्या दिया, लेकिन मैंने ये जरूर दिखाया कि आपके दिए गए संस्कारों और शिक्षा की वजह से आज मेरी जिंदगी में मैं क्या बन सका। डियर फ्रेंड्स, ये कहना बहुत आसान होता है कि आपके माँ बाप ने आपको क्या खुशी दी, लेकिन ये जिम्मेदारी लेना बड़ा मुश्किल होता है कि आपने अपने माँ बाप को क्या खुशी दी। और मेरे लिए ये ऑडी खरीदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ज्यादा बड़ी बात है अपने पिताजी के साथ ये फोटो लेना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा प्राइज वाली बात है। मैं आप सबसे कहूंगा कि अपने माँ बाप के साथ कौन सा सपना आपने देखा है, उस सपने को माई लाइफस्टाइल से जरूर पूरे करना और अपने खानदान का पहला करोड़पति जरूर बनना। क्योंकि पहले का मजा पहला होता है यार, पहला होता है। सीएन पटेल सर ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। अब उनकी फैमिली में बहुत सारे करोड़पति होंगे, लेकिन सीएन पटेल सर की जगह कोई नहीं ले पाएगा, हरीश शेट्टीगर सर की जगह कोई नहीं ले पाएगा, प्रकाश पटेल जी की जगह कोई नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन बनने का मजा ही अलग है। पहला नंबर पहला होता है। अगर आपके खानदान में कोई करोड़पति अब तक नहीं है तो ये रोने की बात नहीं है, हंसने की बात है, क्योंकि आपके पास पहला बनने का मौका है दोस्तों। तो आप अपने फैमिली के लिए, आप अपने बच्चों के लिए, आज मेरे बच्चे करोड़पति घर में पैदा हुए, अब उनके पास ये मौका नहीं है, लेकिन मैंने ये जिम्मेदारी जरूर ली कि जो सुख जो सुविधाएं मुझे नहीं मिली मेरे बचपन में, वो कहते हैं ना कुछ लोग अपनी बच्चों से अपना बचपन जीते हैं, अपने बच्चों को जो सुख देते हैं उसमें अपना बचपन जीते हैं। जो सुख मुझे मेरे बचपन में नहीं मिला वो आज अपने बच्चों को देखकर मैं अपना बचपन जीता हूं दोस्तों। और आपको भी कहता हूं कि आप अपने पेरेंट्स के लिए, आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए, आप अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं, ये सारे सपने सोच लीजिए। और माई लाइफस्टाइल में सब कुछ पॉसिबल है। और मुझे तो हर सुबह उठकर, जब सुबह उठता हूं तो एक बार लगता है, दिल से लगता है कि बोलूं जय माई लाइफस्टाइल, जय माई लाइफस्टाइल। एंड डियर फ्रेंड्स, बिलीव मी, माई लाइफस्टाइल दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा बिजनेस है। और हम लोग किस्मत वाले हैं, लकी हैं कि हमें माई लाइफस्टाइल जैसा बिजनेस मिला। एक बार मेरे साथ आप जहां पर भी बैठे हैं कमेंट्स में जाकर, या अपने साथ जहां पर आप बैठे हैं जोर से एक बार दिल से बोलिएगा, जय माई लाइफस्टाइल।
ये भावना, ये प्रेम, ये उत्साह जब अंदर से आएगा तो ये आपके गेस्ट में भी जाएगा, आपके डिस्ट्रीब्यूटर में भी जाएगा। मैंने आपसे कहा 93% रोल किसका होता है? 93% रोल भावनाओं का होता है और 7% रोल, केवल 7% रोल आपके कर्मों का होता है। कुछ लोग मिलते हैं ना जो कहते हैं सर मैं बहुत प्लान दिखाता हूं, बहुत फॉलो अप लेता हूं, फिर भी मेरे को रिजल्ट नहीं आता। सर पता है क्यों रिजल्ट नहीं आता? क्योंकि आप जब प्लान दिखाते हो तो आपके शब्दों में दम नहीं होता यार। और शब्दों में दम कैसे आएगा? जब आपके अंदर से निकलेगा जय माई लाइफस्टाइल, आपके मन में, आपके दिल में होगा जय माई लाइफस्टाइल, तभी निकलेगा। और इसके साथ आपको गर्व करना होगा। फील प्राउड ऑन योर जॉब, फील प्राउड ऑन योर जॉब। आप जो काम कर रहे हो ना, इसमें आपको सबसे पहले गर्व होना चाहिए। सबसे पहले गर्व होना चाहिए। किस किस चीज पर गर्व होना चाहिए? ये भावना अपने अंदर डाल लो। आपके प्रोडक्ट के ऊपर गर्व होना चाहिए। अगर आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर गर्व नहीं करोगे तो दुनिया आपके प्रोडक्ट के ऊपर गर्व नहीं करेगी। अगर आप अपने प्रोडक्ट को यूज नहीं करोगे तो आप दुनिया कोई और आपके प्रोडक्ट को यूज नहीं करेगी। सबसे पहले आपको अपने अंदर से एक मेडिटेशन करना चाहिए, एक ध्यान लगाना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट है। मेरे प्रोडक्ट लोगों को हेल्थ को ठीक कर रहे हैं। मेरे प्रोडक्ट लोगों को अच्छी जिंदगी दे रहे हैं। मेरे प्रोडक्ट लोगों को पैसा कमाने का मौका दे रहे हैं। राइट? सो आई एम प्राउड, आई फील प्राउड ऑन माई प्रोडक्ट। आपने कभी छोटे छोटे बिजनेसमैन को देखा है सड़क के किनारे कोई फल बेचता हुआ, कोई चना बेचता हुआ, कोई मूंगफली बेचता हुआ? देखा है उन लोगों को? आप कभी जाइए उनके पास, किसी चने वाले के पास जाइए और उससे कहिए तुम्हारा चना खराब है। बोल के देखना कभी एक बार। अगर आपको उसने, जैसे ही आपने बोला आपका चना खराब है, वो बोलेगा साहब मेरा चना गुजरात का बेस्ट चना है। यस और नो? किसी फल वाले के पास जाना और बोलना तुम्हारा ये जो सेब है ये सड़ा हुआ है, बोलेगा साहब ताजा सेब है, फ्रेश, एकदम फ्रेश, बेस्ट प्रोडक्ट है मेरे पास। अगर उसका सड़ा हुआ सेव भी है तो वो कहता है बेस्ट प्रोडक्ट है। हमारे पास दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट है। दिल से निकलना चाहिए मेरा 9E5 दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट है। मेरा कवच प्रास दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट है। मेरा स्पारुलिना दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट है। और ये कब निकलेगा? ये डायलॉग में नहीं निकालना है, सिर्फ जुबान से नहीं निकालना है। ये कब निकलेगा मालूम? जब ये अंदर भावना होगी, अंदर भावना होगी। आपने कभी अभिषेक बच्चन की एक्टिंग देखी है? अभिषेक बच्चन जानते हैं ना, अमिताभ बच्चन जी के पुत्र। उनकी कभी मूवी देखी है? वो आदमी गुस्सा कब होता है समझ में ही नहीं आता। वो भावना नहीं निकलती। वो गुस्सा भी होता है ना, बोलता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो लगता है मजाक कर रहा है। अभिषेक बच्चन के कोई फैन होंगे तो बुरा मत मानना, लेकिन अभिषेक बच्चन सक्सेस क्यों नहीं हुए? महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे होने के बाद एक्टिंग में सक्सेस क्यों नहीं हुए मालूम? क्योंकि उनके मन से एक्टिंग की भावना पैदा ही नहीं होती। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो आई लव यू भी आई लव यू पहले बोल देता है, चेहरे पे एक्सप्रेशन बाद में लेके आता। राइट और रॉन्ग? सो डियर फ्रेंड्स, इसलिए कि उस बंदे को प्रेशर करके एक्टर बना दिया गया कि भाई तो अमिताभ बच्चन का बेटा है, जा तू एक्टिंग करेगा। उसको अंदर से नहीं आ रहा है। ये तब आएगा। आपको प्राउड कब होगा मालूम? जिस दिन आप 9E5 खुद पियोगे उस दिन आपको प्राउड होगा, तब अंदर से आएगा। कवच प्रास कितना अच्छा है आप खाओगे तब पता चलेगा। हमारा साबुन कितना अच्छा है उससे नहाओगे तब पता चलेगा। क्योंकि बगल वाला खीर खा रहा है आपको स्वाद नहीं मिलेगा। कुछ लोग क्या करते हैं पता है? 9E5 बेचना इनको है पर खुद खरीदना नहीं है अपने लिए। डोंट माइंड, आप लंबी सक्सेस नहीं पाओगे। क्योंकि जो दुकानदार अपने प्रोडक्ट पर खुद विश्वास नहीं करता वो दुनिया को विश्वास नहीं दिला सकता। जो आदमी अपने प्रोडक्ट को स्वयं यूज नहीं करता वो लोगों को इंकरेज नहीं कर सकता। सो प्राउड ऑन योर प्रोडक्ट, प्राउड ऑन योर कंपनी। अगर आपसे लोग बाजार में मिले, बोले नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत कंपनियां हैं, बोलना बहुत होंगे भाई, माई लाइफस्टाइल एक है। और ये दिल से निकलना चाहिए।
बहुत होंगे, लेकिन माई लाइफस्टाइल एक है और मैं माई लाइफस्टाइल में हूं। माई लाइफस्टाइल इज द नंबर 1 कंपनी, बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ, बेहतरीन पैसा बांटने वाली, बेहतरीन सोच के साथ काम करने वाली और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स से प्यार करने वाली, मुश्किल समय में साथ खड़े होने वाली कंपनी एक है जिसका नाम है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग। ये भावना आपके अंदर से निकलनी चाहिए। आपके अपलाइन के ऊपर आपको गर्व होना चाहिए। आपका अपलाइन आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, आपका अपलाइन आपसे दिखने में थोड़ा स्मार्ट कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको ये बिजनेस दिया है उसके प्रति मन में हमेशा सम्मान रखो। जिस व्यक्ति ने आपको ये बिजनेस दिया है उसके लिए थोड़ा मन में इज्जत रखो यार। आप रखोगे तो आपकी टीम आपके लिए रखेगी और अपनी टीम पर भी गर्व करो, क्योंकि आपकी टीम वो है जिनके साथ काम करके ही आप सक्सेस ले सकते हैं। सिर्फ कुछ लोग कहते हैं अपलाइन का रिस्पेक्ट करो, मैं कहता हूं टीम का भी रिस्पेक्ट करो, टीम को भी सम्मान दो। अपलाइन अगर देव है तो डाउनलाइन महादेव है, उनको भी प्रणाम करो। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब आप डाउनलाइन को भी सम्मान करोगे तो गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट का कल्चर चालू होगा। और ये मैं तो कहता हूं, आप जरा देखो आपके लीडर्स को, सीएन पटेल सर को देखो, वो इतने बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, पोजीशन में भी बड़े हैं, इतना बड़ा टीम है, लेकिन उनकी पोलाइटनेस देखो, उनकी विनम्रता देखो कि वो हर व्यक्ति को मोटिवेट करते हैं, हर व्यक्ति को कहते हैं ये बहुत अच्छे, ये ऐसे, ये ऐसे। दिस शोज हिज एटीट्यूड, दिस शोज हिज एटीट्यूड। रिस्पेक्ट योर टीम। टीम होना कोई गुनाह नहीं है, टीम होने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं हो जाता, प्लीज। टीम इज ऑल्सो रिस्पेक्ट। एजुकेशन सिस्टम, चाहे वो कंपनी का एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे आपका हार्मोनी ग्रुप हो, यहां पर बताई गई बातों का सम्मान करो और गर्व करो, दिल से गर्व करो। जब आप दिल से गर्व करोगे तो डेफिनेटली आपके मन के भावों में वो पैदा होगा एंड अपने आप में एक नेटवर्कर के तौर पर गर्व करो। कुछ लोग क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को छोटा काम मानते हैं अभी भी। मैं टीचर हूं ये गर्व से बताते हैं, मैं नेटवर्कर हूं ये बताने में थोड़ा शर्म लगती है। क्यों लगती है मेरे भाई? कोरोना ने आकर इस बिजनेस की गरिमा को 1000 गुना बढ़ा दिया है। कोरोना ने आकर इस बिजनेस के महत्व को 1000 गुना बढ़ा दिया है। कोरोना ने आकर जितना सम्मान 10 साल बाद मिलता माई लाइफस्टाइल को, उससे 1000 गुना सम्मान माई लाइफस्टाइल को आज दिल से पैदा होता है। ये कोरोना ने आकर दिखाया। मेरे एक दोस्त है, उनका होटल चलता है। कोरोना के टाइम पर वो कर्जे में डूब गए। एक टाइम पे कहते थे क्या धंधा है तुम्हारा। इस टाइम पर जब मैंने उनको अपना पेमेंट स्टेटस भेजा कि सर घर में रहकर मार्च से अभी जब 10 लाख रुपए महीना उनको दिखता है ना, बोलते यार धंधा तो तुम्हारा है भाई। आज मेरे को समझ में आया क्या धंधा है तुम्हारा। तो जो चीज उनको समझ में आती शायद 10 साल बाद, वो समझ में आ गई है आज। इसलिए मैं कहता हूं कि ये टाइम आया है, मार्केट में टूट पड़ो, मार्केट में कूद पड़ो। यहां पे पहले तो हमको आधा घंटा समझाने में जाता था, अब तो लोग समझने को तैयार बैठे हैं। इस बिजनेस के प्रति इज्जत लोगों के मन में आ चुकी है। लोगों को इस बिजनेस की पावर समझ में आ गई है। पहले हम बोलते थे वेलनेस है, इम्यूनिटी है, लोग बोलते थे क्या है रे तेरा वेलनेस, हमें नहीं मालूम। अभी लोगों को मालूम है कि वेलनेस क्या है, इम्यूनिटी क्या है। ऐसा आदमी जिसने जिंदगी में कभी अपने हेल्थ का ध्यान नहीं दिया होगा, कोरोना आने के बाद वो भी दे रहा है। इतने लोगों की जॉब गई है, इतना लोगों का बिजनेस टूटा है कि अब लोगों को बिना पैसा लगाए पैसा कमाने की बात समझ में आनी शुरू हुई है। टूट पड़ो मैदान में, कूद पड़ो। आपका प्रॉस्पेक्ट प्रेजेंट टाइम पर 3 तरह के लोग हैं। ये 3 तरह के लोगों के बारे में समझ लो। पहला हु नीड एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। वर्तमान समय में करोड़ों लोगों की जॉब गई और जिनकी जॉब है भी उनकी जॉब की कोई एश्योरेंस नहीं है कब तक रहेगी। यस और नो?
तो जब उनकी जॉब गई है या अगर उनकी जॉब है भी तो सिक्योरिटी नहीं है, या फिर जो जॉब है उसमें लोगों के पैसे काटे जा रहे हैं। आपको मालूम है गवर्नमेंट जॉब तक में लोगों के पैसे काटे जा रहे हैं, पैसे कम किए जा रहे हैं लोगों के। तो इस समय पर लोगों को एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। तो एक लिस्ट बनाना, मैं आपको बोलता हूं, आपने लिस्ट बनाई होगी, आज आप एक लिस्ट बनाना कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, और इन सारे लोगों को बिंदास बिजनेस प्लान दिखाना। दूसरा, हु नीड प्रोडक्ट्स फॉर इम्यूनिटी। हो सकता है उनको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत नहीं हो सकता है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन उनको इम्यूनिटी वाले प्रोडक्ट की जरूरत है। यस और नो? जिनको इम्यूनिटी वाले प्रोडक्ट की जरूरत है वो भी हमारा राइट प्रोस्पेक्ट है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको दोनों की जरूरत है, इनकम की भी जरूरत है, इम्यूनिटी की भी जरूरत है। और तीसरी कैटेगरी है हमारी, और ये नोट करिएगा, हु नीड्स पैसिव इनकम। पैसिव इनकम आप जानते हो, ऐसी आमदनी जब आप काम ना करें तो भी आपको पैसा आए। और इस बात का महत्व प्रेजेंट टाइम पे बड़े से बड़ा व्यापारी, बड़े से बड़ा उद्योगपति सब लोग समझ गए। हु नीड पैसिव इनकम। ये तीन कैटेगरी पे जाके अटैक करो। वर्तमान समय में पहले हम क्या करते थे, हम लोग अपने लेवल के लोगों के पास जाते थे प्लान दिखाने। 10,000 कमा रहे, 10,000 वाले के पास जाएंगे, 1 लाख वाले के पास नहीं जाएंगे, जिसका बड़ा होटल है उसके पास नहीं जाएंगे, जिसका बड़ा दुकान है उसके पास नहीं जाएंगे। डर लगता था अंदर से, कैसे बताएं। डियर फ्रेंड्स, इस समय पर जिसका जितना बड़ा होटल है, जिसका जितना बड़ा दुकान है, उसको उतनी ज्यादा जरूरत है माई लाइफस्टाइल। बिंदास पहले आप होटल वाले के पास जाओ, पहले आप दुकान वाले के पास जाओ, क्योंकि दुकान वाला अपना रेंट नहीं दे पा रहा है, दुकान वाला अपने लोगों को सैलरी नहीं दे पा रहा है, वो माइनस में चला गया है, उसको जरूरत है इनकम की। जाकर उसको बड़ी सोच के साथ प्लान दिखाओ, आप देखना आपको सक्सेस ज्यादा मिलेगी। सो ये टाइम है, टूट पड़ो मैदान में, बड़े बड़े लोगों को बिजनेस में लाने का टाइम है। मुझे वादा करो कि अगर आज आप ये ट्रेनिंग ले रहे हो, अगले 3 दिन के अंदर 3 करोड़पतियों को आप प्लान दिखाएंगे। जो पहले से करोड़पति, पहले से होटल वाला है, पहले से दुकान वाला है बड़ा, उसको जाकर बिजनेस का प्लान दिखाना है। बिजनेस पे प्लान दिखाओ, मिलवाओ अपने सीनियर से, जूम मीटिंग पे बात करवाओ आपके सीटीसी, आईटीसी, एनटीसी से, करके देखो। आपको ज्यादा जल्दी समझेंगे वो लोग इस टाइम पर। दिस इज माई प्रॉमिस, मैं कर रहा हूं इसलिए बता रहा हूं। So these are the 3 categories. Who are the best prospect? Who need extra income, who need immunity, and who need passive income. And present time पे शायद ही कोई होगा जिसको इन 3 चीजों की जरूरत नहीं होगी। Everybody need income, everybody need immunity, everybody need passive income. Yes or no? एक बार मेरी जगह आप सब लोग अपनी जगह पर जहां है वहां पे बोलिए यस, अगर सही है तो यस, अपने आप से बोलिए यस। राइट, ग्रेट, वेरी नाइस। तो ये 3 काम आप लोगों को करने हैं। कीप रिक्रूटिंग एंड कीप मेकिंग टीम। रिक्रूटमेंट बंद मत करिए प्लीज। बहुत सारे लोग गलती क्या कर रहे हैं पता है, बोले कोरोना आ गया है, कोरोना अभी जोड़ने का धंधा बंद हो गया, अभी बेचने बस का धंधा चालू है। बेचने जोड़ने में कोई अंतर नहीं है, बेचने जोड़ने में कोई अंतर नहीं है। जिसको आपने एक बार प्रोडक्ट सेल किया, ये नोट कर लो पॉइंट, जिसको आपने एक बार प्रोडक्ट सेल किया और उस व्यक्ति ने दोबारा आपको ऑर्डर दिया, उसको आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप बताइए। क्योंकि आपको कोई व्यक्ति दोबारा ऑर्डर तभी देता है जब उसको आपके प्रोडक्ट पर विश्वास आ जाता है। आपके दोबारा ऑर्डर कोई तभी देगा। आप एक बात बताओ मुझे, अगर आपने जाकर एक फल वाले से केले खरीदे और वो केले नो, राइट, तो जब आप उसके, लेकिन अगर आप उसके पास गए और आपको मजा आ गया, बहुत बढ़िया उसने फ्रेश फ्रूट्स दिए, तो आप उसके पास दोबारा जाएंगे।
उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति आपको एक शैम्पू भी दोबारा ऑर्डर करता है, इट मीन्स ही इज इंटरेस्टेड, इट मीन्स ही इज इंटरेस्टेड। समझ में आ रहा है? और जो व्यक्ति इंटरेस्टेड है उसको प्लान दिखाना सबसे अच्छा तरीका है। हाँ, ये हो सकता है उसको आप वेलनेस और डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू लेकर आइए, पहले प्रोडक्ट के थ्रू लेकर आइए। ये बात इस टाइम पे जरूर है। समझाना कैसे है उसमें आप लोगों की मास्टरी है। अभी मैं ये बेसिक ट्रेनिंग की नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक चीज आपको बोलता हूं, कुछ लोग बोलेंगे बेचना बड़ा मुश्किल काम, बेचना बड़ा मुश्किल काम। तो मेरी जो सेल्स ट्रेनिंग होती है उसमें से मैं 2 पॉइंट आज आपको बता रहा हूं, 2 पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हम कवर नहीं कर सकते, समय भी कम रहता है। 2 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर लो। 95 और कंप्लीट केयर, मैंने 2 प्रोडक्ट ऐसे लिए हैं कि एक जो हाई रेंज प्रोडक्ट है और एक लो रेंज प्रोडक्ट। दोनों को कैसे बेचना है? अगर आप ये कहते हो कि बेचना मुझे नहीं आता तो सीखो, सिंपल सी बात, नहीं आता तो सीखो, सीखना ही पड़ेगा भाई, और कोई तरीका नहीं। मेरी डॉटर है छोटी वाली, वो अभी स्कूल जाना स्टार्ट की और चलता था, तो उसको जो चीज नहीं आती थी वो बड़ी टेंशन में आती थी कि पापा मुझे ये नहीं आता, पापा मुझे ये नहीं आता। मैंने कहा बेटा नहीं आता तो सीख लो, टेंशन क्या है? दुनिया में हर इंसान को कुछ ना कुछ नहीं आता, और जो नहीं आता उसे सीख लेते हैं। मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर आपको बेचना नहीं आता, कुछ लोग कहते हैं सर वो कोरोना हो गया सर, पहले लोगों को बढ़िया जोड़ लेते थे, अभी बेचना पड़ रहा है सर, बेचने में मेरे को थोड़ा शर्म आती है, बेचना मेरे को नहीं आता है। नहीं आता तो सीख लो भाई, सिंपल है, नहीं आता है तो सीख लो। सेलिंग इज ए लर्नेबल स्किल, सीखी जा सकती है, ऐसी कोई इंपॉसिबल वाली बात नहीं। कैसे बेचना है 2 पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, फीचर वर्सेस बेनिफिट। फीचर वर्सेस बेनिफिट। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जब पहली बार बेचते हैं तो एकदम सेल्समैन जैसा बेचते हैं। 95 ले लो भैया, हमारे 95 में आंवला डला है, नींबू डला है, चटनी डली है, चुकंदर डली है, 95 ले लो भैया। हमारे 95 में ये है, हमारे 95 में ये है। ये जितनी बातें आप कर रहे हैं, आप मुझे बताइएगा ये प्रोडक्ट का फीचर है कि प्रोडक्ट का बेनिफिट है? मुझसे कोई बात कर सकता है? अगर यस जी है क्या एक्टिव? यस जी प्लीज अनम्यूट करिएगा मुझे, और इसलिए करिएगा आप अपने आप को, बिकॉज हम कुछ बात करके लोगों को समझाना चाहते हैं। यस सर। सबसे पहली बात, 95 में इतनी सारी बेरीज डली हुई है, ये फीचर है कि बेनिफिट है? फीचर है। ये फीचर है। क्या है ये? फीचर है। राइट और रॉन्ग? दिस इज द फीचर, नॉट बेनिफिट। यस सर। अगर हम बोलते हैं कि हमारा 95 कंपनी में ऐसे बनता है, ऐसे पैकिंग होती है, ये फीचर है कि बेनिफिट है? फीचर है। फीचर है, राइट? यस। तो हमारा प्रोडक्ट कैसे बनता है, हमारे प्रोडक्ट में क्या डाला गया है, ये दोनों चीजें क्या है? फीचर है। ये बात को समझ लेना। मेरा सेल्स ट्रेनिंग का कोर बता रहा हूं आपको। फुल डे का ट्रेनिंग एक मेरा होता है, उसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन एक ये 2 मेन पॉइंट आपको बता रहा हूं, फीचर एंड बेनिफिट। तो फीचर ये क्या है? फीचर है। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं सेल्स में, वो जाकर फीचर के बारे में आधा घंटा बात करते हैं। बात को पकड़ लेना, ये आपके बहुत काम आएगी, लाइफ टाइम समझ में आए। अगर आ गया तो गेम चेंजर हैबिट हो जाएगी आपकी। फीचर के बारे में आधा घंटा बात करते हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, हमने ये डाला है, हमने ऐसा बनाया, हमने ये किया, हमने वो किया। तुमने किसके बारे में बात की? फीचर के बारे में। यस सर। कस्टमर क्या खरीदता है पता है? कस्टमर क्या खरीदता है? कस्टमर फीचर्स नहीं खरीदता। नो, कस्टमर फीचर नहीं खरीदता, कस्टमर बेनिफिट खरीदता है। राइट। कस्टमर क्या खरीदता है? बेनिफिट खरीदता है। अब आपको मैं बताता हूं, यस जी अपन दोनों जन बात करेंगे, बाकी सारे लोग समझेंगे। हमने ये बोला हमारे प्रोडक्ट में आंवला डला है, नींबू डला है, 16 बेरीज डली हुई है, राइट? यस सर। इसकी जगह पर हमने क्या बोला? अभी देखना, बात को पकड़ना। हमने इसकी जगह पर बोला हमारे इस प्रोडक्ट में
दुनिया की बेहतरीन बेरीज डली हुई है, इसको पीने से आप यंग महसूस करेंगे। इसको पीने से आप अंदर से यंग महसूस करेंगे। राइट सर। अब मुझे एक बात बताइए, दुनिया के हर इंसान की एक छुपी हुई चाहत है हमेशा जवान रहना। यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि दुनिया का हर इंसान अंदर से क्या क्या चाहता है? अमीर बनना चाहता है, जवान रहना चाहता है, खूबसूरत दिखना चाहता है। राइट और रॉन्ग? राइट सर। ये दुनिया के इंसान की बड़ी छुपी हुई चाहत है। मोटापा आदमी क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मोटा होने से आदमी की एज ज्यादा दिखने लगती है। तो आदमी कहता है मैं दुबला रहूंगा तो यंग दिखूंगा। हर इंसान में ये चाहत होती है। यस जी तो हमारे वैसे ही बड़े स्मार्ट हैं, इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक जनरल तौर पर बोल रहा हूं कि कोई भी इंसान की चाहत क्या है कि वो यंग दिखना चाहता है। अब अगर आपने ये बोला, बात को समझना, आप जाकर कल से इसको चेंज करके देख लेना। आप किसी आदमी के पास जाओ, किसी लेडीज के पास जाओ, किसी जेंट्स के पास जाओ, उसको बोलो ये प्रोडक्ट हमारा ऐसा है कि इसको यूज करने से आदमी यंग महसूस करता है। या फिर ये दुनिया का सबसे बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट है। समझना बात को। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट है। हमारा 9E5 इम्यूनिटी बूस्टर है कि नहीं, पहले बताओ आप मुझे। राइट सर। इम्यूनिटी बढ़ती है इससे, नहीं बढ़ती? यस सर। यस बढ़ती है। अभी बात को समझना, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट है। इसे पीने से आपको कोरोना का खतरा कम हो जाता है। अब कोरोना का खतरा कम होना फीचर है कि बेनिफिट है? बेनिफिट है। बेनिफिट है। यंग दिखना फीचर है कि बेनिफिट है? बेनिफिट है सर। बेनिफिट है। यस सर। समझ में आ रहा है बात आपको? यस यस सर। आप कस्टमर क्या खरीदेगा? आप क्या खरीदोगे? आप क्या खरीदोगे? ऑफ कोर्स बेनिफिट सर। आप बेनिफिट खरीदते हो। राइट सर। जब आप जाते हैं किसी शू स्टोर में, आप जाते हैं किसी भी शू स्टोर में, जब आप जाते हैं जूते खरीदने जाते हैं, तो जितने भी महंगे शू स्टोर है, मान लो अपन दाविंची ले लेते हैं। आप लोग गए दाविंची के आउटलेट आपके अहमदाबाद में होंगे, या फिर मेट्रोज में बहुत सारे आउटलेट रहते हैं। आप जब वहां जाते हैं, वो आपको 10,000 के जूते सेल करते हैं। वो क्या बोलते हैं बार बार? सर इट्स सो कंफर्टेबल, आपके पैरों में बहुत हल्का लगेगा, आपके पैरों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पैरों का बीमारी नहीं होगा। बहुत सारे जूते जो आप पहनते हैं सस्ते वाले, उनसे आपके पैरों का बीमारी होता है। याद करो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं? राइट सर। एक बार पहन कर देखिए, वॉक करके देखिए, पहन के देखिए, वॉक करके देखिए। जब आप वॉक करके देखते हैं तो बोलते हैं देखिए हल्का लग रहा है ना आपको। वो ये नहीं बताते कि हल्का क्यों लग रहा है, बात पकड़ना। वो ये नहीं बताते कि हमने अपने जूते में क्या लगाया है कि वो हल्का लग रहा है। वो बोलते हैं कि आपको पैरों में हल्का लगेगा। राइट सर। आपको कंफर्टेबल लगेगा। तो दे डोंट टॉक मच अबाउट फीचर, दे टॉक मच अबाउट द बेनिफिट। और दूसरा हमें क्या करना है, आप सबके पास रिव्यूज होंगे। रिव्यूज मींस प्रोडक्ट्स जिसको जिसको फायदा हुआ है। आप 4-6 रिव्यूज अपने मोबाइल में रखिए, उनको दिखाइए। देखिए इनको हार्ट में प्रॉब्लम था, इनको फायदा हुआ। देखिए इनके घुटनों में प्रॉब्लम था, इनको फायदा हुआ। देखिए इनको फायदा हुआ, 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 फायदा हुआ। जितनी बार आपका कस्टमर सुनता है इस प्रोडक्ट से ये फायदा है, वो पैसा देगा। राइट सर। समझ में आ रहा है? सेकेंड, आपका शैम्पू कोई क्यों खरीदेगा? ये नहीं बताना है कि सर हमारा शैम्पू यूज करने से इसमें आपको कंडीशनर फ्री है। शैम्पू में कंडीशनर डला हुआ है, शैम्पू में कंडीशनर डला हुआ। अभी कुरकुरे जानते हो ना आप लोग, कुरकुरे, चिप्स, लेज, वो टीवी में क्या दिखा रहे हैं? कुरकुरे खरीदने से इंटरनेट फ्री।
यस और नो? व्हाट इज दिस? Yes. व्हाट इज दिस? कस्टमर का फायदा, कस्टमर का फायदा। अभी दीपावली आ रही है, दीपावली में सारी कंपनियां क्या कहती हैं? कार लेने पर रिंग का जो छल्ला होता है, चाबी का छल्ला, कार की का जो छल्ला होता है, की रिंग, Hearing. बोलते की रिंग फ्री। कार लेने पे की रिंग फ्री। कस्टमर फायदे के लिए इतना पागल होता है कि कार खरीदने को इंतजार करता है दीपावली तक कि की रिंग फ्री मिले। Right. दे प्ले विथ ह्यूमन साइकोलॉजी एंड हम ये बात नहीं समझते। हमको लगता है वो बेच क्यों लेता है, हम क्यों नहीं बेच पाते? वो फायदा बताता है, तुम सेल्समैन की तरफ बेनिफिट बताते हो, सॉरी फीचर बताते हो, इसलिए नहीं बिकता तुम्हारा प्रोडक्ट। तुम बोलते हो प्लीज ले लो भैया, मेरा बोनस नहीं मैच हो रहा है, प्लीज प्लीज ले लो, मेरा रॉयल्टी का इनकम नहीं आ रहा है। नो, तुम्हारे फायदे के लिए वो नहीं खरीदेगा, वो अपने फायदे के लिए खरीदेगा। सेकेंड पॉइंट, प्राइस वर्सेस वैल्यू। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी भी किसी कस्टमर को प्रोडक्ट का प्राइस नहीं बोलने का जब तक उसकी वैल्यू नहीं बता दो। आप कभी किसी के पास जाना, कपड़े वाले के यहाँ जाना या घर खरीदने के लिए जाना, उससे पूछना आपके यहाँ कितने का घर है? बोलते अरे सर पहले आप आके हमारी कॉलोनी देखो। यस और नो? Yes, पहले sir. आप एक बार विजिट करो, हमारा सिंपल फ्लैट देखो। वो रेट पहले नहीं बोलता। कोई भी समझदार सेल्स वाला बंदा आपको रेट पहले नहीं बोलेगा। जैसे ही आदमी रेट देखता है, उसके मन में रेजिस्टेंस पैदा होता है, यानी नहीं खरीदने की इच्छा पैदा होती है। रेट देखने से नहीं खरीदने की इच्छा पैदा होती है और वैल्यू देखने से खरीदने की इच्छा पैदा होती है। तो आपको अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बतानी है पहले, कि मार्केट में बहुत तरह के शैम्पू आते हैं सर, केमिकल वाले भी आते हैं और अच्छे प्रोडक्ट भी आते हैं जिनको आपके बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। हमारा जो शैम्पू है वो लैब टेस्टेड है। लैब टेस्टेड मतलब इसमें ये टेस्ट हो चुका है कि ये आपके स्किन में कोई नुकसान नहीं करेगा, आपके बच्चों को ये शैम्पू लगाने से कोई बीमारी नहीं होगी, आपके फैमिली की सेफ्टी होगी। जब वो ये सब जान जाता है, उसके बाद जब आप प्राइस बोलते हो तो उसको सस्ता लगता है। और एक बात और समझ लेना, कस्टमर डाई टू नो द रेट। जैसे ही कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट देखता है, वो सबसे पहले एक ही सवाल पूछता है, कितने का है? यस और नो? Yes, sir. वो क्या जानना चाहता है? रेट। और हमें क्या बतानी है? वैल्यू। बस इतनी ही लड़ाई, इतनी ही लड़ाई है। अगर आपने वैल्यू बता दी, और ये वैल्यू आप कब बता पाओगे? जब आप लोग रात को 9 से 10 प्रोडक्ट ट्रेनिंग देखोगे। ये वैल्यू आप तब बता पाओगे जब आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करोगे, जब आप प्रोडक्ट यूज करोगे, जब आप प्रोडक्ट के रिव्यूज इकट्ठा करोगे, तो आप वैल्यू बता पाओगे। तो कोरोना का रोना रोने की बजाय हमें अपने थॉट प्रोसेस को, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है। व्हाट्स आपको भी अपडेट करना चाहिए, अदरवाइज बंदर। याद रखना, जो अपडेट नहीं करेगा वो क्या पहुंच जाएगा? वो बंदर ही रहेगा। फॉर्मूला फॉर 2,10,000, ये अभी मैंने मेरी टीम के लिए डिजाइन किया था। आज मैं फर्स्ट टाइम हार्मोनी ग्रुप में शेयर कर रहा हूं। प्लीज अंडरस्टैंड, वर्तमान परिस्थितियों में सीलिंग मारने का तरीका कैसे मार सकते हैं कोरोना के साथ में भी। 3 पॉइंट है। सबसे पहले 10,000 का प्रोडक्ट खरीदो। पहला पॉइंट क्या है? 10,000 का प्रोडक्ट खरीदो। दूसरा पॉइंट है रिटेल करो, बेचो। क्या करो? बेचो। तीसरा पॉइंट है अपनी टीम में 10-10 10K क्लब बनाओ। हमने इसको 10K क्लब नाम दिया है। टीम में 10-10 लोगों को 10K क्लब बनाओ। पहले आप खरीदो, फिर बेचो। जब आप करोगे तो आपको देख के लोग करेंगे।
तो पहले तो आप करो, फिर उसके बाद ऐसे 10-10 लोगों को टीम में क्रिएट करो, 10K क्लब बनाओ, और उसके बाद इस चीज को डुप्लीकेट करो, डुप्लीकेशन करवाओ 5th लेवल तक, 5वें लेवल तक डुप्लीकेशन करवाओ। डुप्लीकेशन में सीएन पटेल सर, शेट्टीगर सर, ये लोग मास्टर है, कैसे डुप्लीकेशन करवाना उन्हें आता है बहुत अच्छी तरह, मैं खुद उनसे सीखता हूं। तो आपको डुप्लीकेशन करवाना है। डुप्लीकेशन 5th लेवल मतलब मान लीजिए यस पटेल जी आपने शुरू किया, आपने पहले परचेज किया, फिर आपने रिटेल किया, फिर आप जब करने लगे तो आपने अपनी टीम में लोगों को बोला, और आपने अपने फर्स्ट लेवल पे यानी जिनको आपने जोड़ा है ऐसे 10 लोगों को 10K क्लब बनाया, राइट, ORG1 ORG2 दोनों में। फिर वो लोग जब करने लगे तो फिर उनके टीम में उनके डायरेक्ट लोगों को बोला, तो आपका पहला लेवल कौन हुआ? जिनको आपने बोला, उनका लेवल हुआ अगला जिनको उन्होंने बोला। ऐसे करके जब 5वें लेवल तक बात पहुंच जाएगी तो सीलिंग लग जाएगी। राइट, Damn sure, I have calculated it. राइट, I have calculated it. This is damn sure. आप ये करके देखो, आपको सीलिंग मिलेगी। अभी फिलहाल इतना ही बोल सकता हूं, ये बहुत डेप्थ में ट्रेनिंग है, लेकिन इतना बोल सकता हूं, मैं आपको सारांश बता रहा हूं, ये कर लोगे तो आपको सीलिंग लगेगी। 1 साल का टाइम आपको लगेगा, 1 से 1.5 साल का टाइम पूरी तरह डुप्लीकेशन करोगे तो लगेगा, ये सीलिंग मार देगा आपका फटाक से। क्योंकि इस समय पर लोगों को इम्यूनिटी के प्रोडक्ट की जरूरत है और लोगों को पार्ट टाइम इनकम की भी जरूरत है, और यही दोनों फायदा उठा के आप इस सिस्टम से काम कर सकते हैं। राइट, दिस विल टेक यू टुवर्ड्स सीलिंग। अब कितने लोग ये सीलिंग लेने के लिए एक्साइटेड है? प्लीज रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। जहां पर भी आप बैठे हैं एक बार अपने हैंड रेज करिए। वेरी गुड। ये दिशा ऑफिस में लोग जो बैठे हैं उन्हें मैं देख रहा हूं, एक बार चिल्ला के दिखाइए कि यस वी आर रेडी। लालजी ठाकुर, जितने लोग मुझे स्क्रीन पे दिख पा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं, तो आप सब लोग अगर आप तैयार हैं, जितने भी लोग आप YouTube में जहां पर भी हैं, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आप सबसे कहूंगा ये करने के लिए मैं आपको बताने वाला हूं सक्सेस रूटीन कैसे होगा। ये कोई और एक्स्ट्रा बात नहीं करने वाला हूं, डायरेक्ट ऑन द पॉइंट कि करना क्या पड़ेगा ये पाने के लिए। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, गेट रेडी बिफोर 10 AM। 10 बजे के पहले नहा धो के GTS में जाने की तरह, लीडरशिप ट्रेनिंग में जाने की तरह तैयार हो जाओ, दाढ़ी वाड़ी बना के, कपड़ा वपड़ा पहन। 10 बजे के पहले, सुबह 10 बजे मैक्स। जिस तरह नौकरी वाले होते हैं ना, कोरोना लगा हुआ है, कोई नौकरी वाला घर में है? नो, दे आर गोइंग टू देयर ऑफिस। कितना पैसा मिलता है उनको? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। वो लोग 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 के लिए फील्ड में है, क्या हम लोग नहीं हो सकते? राइट, सो गेट रेडी बिफोर 10 AM। कुछ लोग ना पिछले 4 महीने से घर में पड़े सड़ गए, दिमाग में भूसा भर गया, आलस भर गया उनके, उठते ही नहीं है 10 बजे सुबह तक, सोते रहते हैं, कोई रूटीन नहीं है, ना सोने का टाइम है ना खाने का टाइम है, दिन भर वही मोबाइल पे फेसबुक व्हाट्सएप, टू हो गई है जिंदगी। नो, मेक योर शेड्यूल, गेट रेडी बिफोर 10 AM। सेकेंड पॉइंट इज एक्सरसाइज एंड मेडिटेट। एक्सरसाइज रोज करो, मेडिटेशन रोज करो। मैं सुबह उठ के 12 बार सूर्य नमस्कार रोज करता हूं, काफी सालों से कर रहा हूं। वॉक करता हूं, आपको भी करना, और ये सीखो आप सीएन पटेल सर से, ये सीखो आप। वो सुबह उठ के अगर रात को 2 बजे भी सोए, मैंने देखा उनको 7 दिन उनके साथ था, रात को 2 बजे भी सोए तो सुबह 6 बजे उठ के उनका योग चालू हो जाता है, उनका एक्सरसाइज चालू हो जाता है। अगर वो इस एज में कर सकते हैं यार, यू कैन डू इट, यू मस्ट डू इट। डॉक्टर एक्सपर्ट यही बोल रहे हैं, जो एक्सरसाइज करेगा, जिसका इम्यूनिटी जितना अच्छा होगा, वो कोरोना से लड़ पाएगा, और कोई उपाय नहीं है।
आप घर में रहोगे तो भी कोरोना हो सकता है, कोई जरूरी नहीं घर में हो तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप हेल्दी हो, अगर आपका इम्यूनिटी अच्छा है तो आपको कुछ नहीं होगा, ये भी गारंटी है। कोई लाखों में एक को खतरा है, ये भी हम समझ गए। सो एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड पॉइंट इज मस्ट टेक 95 स्पाइरुलिना कवचप्राश न्यूट्रीलाइफ। हम लोगों को तो बताते हैं आप पियो, आप खाओ, आपकी भी बॉडी है सर। प्लीज स्टार्ट योर डे विथ 95। 95 क्या करता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। जो ऑक्सीजन रेडिकल्स एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, ओरक वैल्यू सुना है ना आपने, ORAC लिखा हुआ है 95 पे। यस सर। क्या मतलब है इसका, ऑक्सीजन रेडिकल्स एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 9। और कोरोना क्या करता है पता है, कोरोना आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देता है बस। तो कोरोना ऑक्सीजन की मात्रा कम करता है, 95 ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। तो 95 कोरोना से लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? प्लीज ड्रिंक 95। जितने लोग आज ट्रेनिंग ले रहे हो, कल सुबह 95 पीते समय का एक फोटो निकालो और उस फोटो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाओ। मैं अपनी इम्यूनिटी के लिए 95 पीता हूं। आप क्या करते हैं? ऐसा स्टेटस लगाओ, ऐसा इंस्टाग्राम का स्टोरी लगाओ, ऐसा फेसबुक का स्टोरी लगाओ। देखो आपको 10 लोग पूछेंगे 95 क्या है, और जैसे उन्होंने पूछा तुम्हारा बिजनेस चला। हम लोग इस स्टोरी में रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत, क्या मिलता है रिया चक्रवर्ती करने से? 95 करो जिससे आपका फायदा हो सकता है। कवचप्राश करो जिससे आपका, रात को सोने से पहले 2 चम्मच कवचप्राश गर्म दूध के साथ लो। कोरोना की ऐसी की तैसी। बाबा रामदेव ने जो कोरोनिल बनाया है ना, वही कॉम्बिनेशन हमारे फाइट स्ट्रेस में है। तो फाइट स्ट्रेस टेबलेट सब लोग लेना शुरू करो। हम उससे लड़ने की तैयारी करते हैं ना, वो हमारे ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहा है, हम उससे लड़ने की तैयारी करते हैं। प्लीज डू दैट, दिस इज योर सक्सेस रूटीन। अप्रोच 2 to 5 न्यू प्रोस्पेक्ट डेली। हर दिन 2 से 5 नए प्रोस्पेक्ट को आप अप्रोच करिए। अगर आप फेसबुक स्टोरी में कवचप्राश लगाएंगे तो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर आप एक वीडियो डालेंगे अपने फेसबुक में कि मैं अपनी इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए हर सुबह 95 लेता हूं, 95 दिखाते हुए, और रात में कवचप्राश लेता हूं, ये 2 प्रोडक्ट मेरी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। और अपना कांटेक्ट नंबर अगर आप इंटरेस्टेड है मुझे बताइए। 5000 दोस्त हैं, अगर आपके 5 लोगों का भी अगर फोन आया तो आपको 5 लोग मिले कि नहीं मिले? हम लोग क्या करते हैं, वो फेसबुक पे सेल्फी डालते हैं, अपना मागी सटकली। क्या मिलता है भाई? लाइक्स, कमेंट्स नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा, सक्सेस चाहिए। लाइक कमेंट क्या करोगे? लाइक कमेंट किसी बैंक में जमा होता है क्या? 5000 लाइक्स का FD खोल दो, एक जमा होता है क्या? नहीं। सक्सेस हो गए तो लाइक और कमेंट आपके पीछे भागेगा, आप लाइक कमेंट के पीछे मत भागो। बी एक्टिव इन सोशल मीडिया टू जनरेट मोर प्रोस्पेक्ट। मैं कहता हूं इस टाइम पे सोशल मीडिया पर आप एक्टिव रहिए, लेकिन एक उद्देश्य के साथ एक्टिव रहिए। क्या उद्देश्य है? टू जनरेट मोर प्रोस्पेक्ट। इसलिए नहीं किसने क्या पोस्ट किया, किसने क्या किया, ये सब की जरूरत नहीं है। आप वहां पर इस चीज के लिए जाओ कि आज मुझे प्रोस्पेक्ट क्रिएट करने, नए नए दोस्त बनाने, उनको बिजनेस के बारे में बताना है। इस उद्देश्य के साथ वहां पर जाइए। अपने प्रोडक्ट, अपनी कंपनी के बारे में पोस्ट करिए। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पोस्ट करिए। अनएम्प्लॉयमेंट में एक ही ऑप्शन है, माई लाइफस्टाइल। ऐसे पोस्ट करो, कुछ लोग तो अप्रोच करेंगे। अपना इयॉन, अपना DTP, अपना LDP, आपका हार्मोनी ग्रुप का जो भी होता है उसको ज्वाइन जरूर करिए, हर हाल में ज्वाइन करिए। आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत सारे लोग ज्वाइन है, बहुत सारे लोग नहीं ज्वाइन होंगे। करना चाहिए ज्वाइन, बिकॉज हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलता है। आपका हार्मोनी ग्रुप जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, प्लीज ज्वाइन दैट। हार्वेस्ट एकेडमी का जो 9 से 10 ट्रेनिंग आता है उसको जरूर ज्वाइन करिए। ड्रिंक मोर वाटर एंड ईट हेल्दी फूड। इस समय पर अपना पीने का पानी अपने साथ रखिए,
हर जगह पर पानी मत पीजिए, हर जगह पर खाना मत खाइए, वायरस का खतरा होता है। इसलिए अपना घर से खाना पैक करवाकर फील्ड में लेकर जाइए, और अपना कोई शर्म की बात नहीं है, कहीं पर भी रोड में खड़े होकर अपना खाना खा लीजिए। ये सेफ्टी हमें रखना है। रीएक्टिवेट योर ओल्ड एंड डेड नेटवर्क। अपने पुराने लोगों को फोन करने का टाइम है। हमारे के राजेश सर ने कहा रिलेशनशिप को बिल्ड करिए, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो ये सारे काम रोज करेगा वो डेफिनेटली अपना बोनस अचीव करेगा। जो ये सारे काम रोज करेगा वो 5वें लेवल तक डुप्लीकेशन करेगा, वो सीलिंग मारेगा, वो करोड़पति बनेगा, गारंटी। पर ये काम रेगुलर करना होगा। बिस्तर में पड़े पड़े सोने से नहीं होगा, डायलॉग मारने से नहीं होगा, दिखावेबाजी ड्रामेबाजी करने से नहीं होगा। रियल फील्ड वर्क, रियल वर्क करना पड़ेगा। जूम का यूज करो, यूट्यूब का यूज करो, सोशल मीडिया का यूज करो, सब करो, लेकिन बिजनेस ग्रोथ के लिए करो, टाइम पास के लिए मत करो। क्यों किसी का चैटिंग में आ गया हाय हनी हाउ आर यू और तुम लग गए लाइक्स कमेंट्स। नो, दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, दैट इज अ वेस्ट ऑफ एनर्जी, not required. Your growth is required, your success is required. So this is your success routine. Basics after corona. Prospecting करने का, प्लान करने का, फॉलो अप करने का तरीका थोड़ा बदलेगा, इसको बदलिए। और इसमें मास्टर हैं आपके, जो हार्मोनी ग्रुप का सिस्टम बना होगा, जिस तरीके से वहां पे सिखाया जाता है आप उसको वैसे ही फॉलो करिए। सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है। आपको जो वहां पर हर फील्ड के हिसाब से प्लानिंग होती है जिस तरीके से है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तरीका बदलना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टिंग प्लान सो फॉलो अप कैसे डिजिटली कर पाएंगे आप, ये सब चीजों के ऊपर बात करने का भी समय भी नहीं है। और आपको जो ऑलरेडी आपने सीखा है उसी चीज को आपको फॉलो करना है। व्हाट टू शेयर ऑनलाइन, ऑनलाइन को कैसे यूज करें, छोटा सा ये एक स्लाइड है, इसको अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहां पर मेंशन किए। सबसे पहला काम है, आपकी इमेज वही बनती है जो आप शेयर करते हैं। अगर आप रोज सेल्फी शेयर करेंगे आपके फॉलोवर बोर हो जाएंगे। सो प्लीज शेयर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। लाइक कमेंट के लिए पोस्ट मत करिए, बिजनेस के लिए पोस्ट करिए। अथॉरिटी बिल्ड करिए, झूठी पोस्ट मत करिए, ओवर प्रमोशन मत करिए। फीचर और बेनिफिट में फीचर नहीं बेनिफिट पोस्ट करिए। ये पोस्ट करने की बजाय कि हम 9E5 बेचते हैं हमसे खरीद लो, ये पोस्ट करिए कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपकी रक्षा, कोरोना से आपकी रक्षा, आपकी इम्यूनिटी। मैं लाइन बता रहा हूं, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। कोरोना से आपकी रक्षा केवल आपकी इम्यूनिटी कर सकती है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट 9E5, जिसे मैं रोज यूज करता हूं, ऐसा पोस्ट करें। फिर आप देखिए, अपना कांटेक्ट नंबर डालिए, कुछ लोग आपको कांटेक्ट करें। फोकस ऑन सक्सेस एंड इंस्पिरेशन। नॉलेज कहां से मिल सकता है, उन्हीं लोगों को फॉलो करिए जहां से आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए नॉलेज मिल सकता है। कैमरा फेस करना सीखिए, कैमरे के सामने आकर बात करना सीखिए। अगर आपको नहीं आता तो सीखिए। गलत बोलिए, गंदा बोलिए, लेकिन शुरू करिए, धीरे धीरे अच्छा हो जाए। मोबाइल के ही कैमरे से वीडियो बनाइए, आप भी बात करिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करिए। आपका 5000 का चेक आया है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करिए। अपने रिश्तेदारों को भेजिए कि आपके आशीर्वाद से मैं 5000 रुपए कमाया, माइलेज सेल से ऐसे ऐसे कमाया, आपको भी साथ लाना चाहता हूं। इस तरह की क्रिएटिव चीजें करते रहिए, जैसा आपके हार्मोनी ग्रुप में होता है। शेयर रिव्यूज, लोगों के प्रोडक्ट का जो फायदा हुआ है वो शेयर करिए, प्रोडक्ट के टिप्स शेयर करिए। रियलिस्टिक रहिए, झूठ मत बोलिए कभी भी। झूठ बोलेंगे तो आजकल पकड़ा जाएगा और फिर आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। पॉलिटिकल फाइट सोशल मीडिया पे कभी मत करिए, बीजेपी कांग्रेस मत करिए। आपका अपना विचारधारा हो सकती है, आप उसको जिए, लेकिन पब्लिक में आप बीजेपी कांग्रेस मत करिए, नहीं तो आपसे लोग बचने लगेंगे और आपके पेज को फॉलो नहीं करेंगे। एक बिजनेसमैन का प्रोफेशनल रवैया अपनाते हुए ही पोस्ट करें। फाइनली अब आज का ट्रेनिंग अपने अंतिम पड़ाव में है, और ये पड़ाव में जाने से पहले
मैं आप सारे लोगों को अब तक मैंने बताया क्या करना है, अब मैं बताता हूं क्या नहीं करना है। और जो नहीं करना है वो है बिल्ली को लात मत मारिए, बिल्ली को लात मत मारिए। क्या है ये समझाता हूं आपको, बस 2 मिनट लगेगा, ध्यान से सुनना, पूरा ध्यान इधर रख देना। एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी थी और उस कंपनी के मालिक ने बैलेंस शीट निकाली, रिपोर्ट निकाली कंपनी के परफॉर्मेंस की, और देखा तो कंपनी घाटे में जा रही थी। जैसे उसने देखा कंपनी घाटे में जा रही है, उसने अपने डायरेक्टर्स को अपने केबिन में बुलाया और केबिन में बुलाकर उसने बोला, तुम लोग कैसे डायरेक्टर हो, लाखों रुपए तनख्वाह लेते हो, इतने दिन से कंपनी में काम कर रहे हो, इतना एक्सपीरियंस है, तुम्हारे ऊपर मैं विश्वास करता हूं, और क्या काम कर रहे हो तुम लोग, कंपनी घाटे में जा रही है। और इसके बाद कुछ और बोला जो मैं यहां नहीं बोल सकता, जो जॉब करते होंगे वो जानते होंगे केबिन में बंद करके फिर क्या बोला जाता। अब जब उसने गुस्से से डायरेक्टर को बोला तो डायरेक्टर को कैसा लगा, बुरा लगा। बुरा लगा तो डायरेक्टर अपने केबिन में आ गए, यस सर करेंगे। और डायरेक्टर ने अपने जो उनके अंडर में थे वाइस प्रेसिडेंट और इस तरह के लेवल के जो लोग थे उनको बुलाया, और वाइस प्रेसिडेंट को उन्होंने वही डायलॉग मारा, क्या कर रहे हो तुम लोग, लाखों रुपए तनख्वाह लेते हो, कंपनी घाटे में जा रही है, कुछ करो। वाइस प्रेसिडेंट ने बोला यस सर, और गुस्सा कहां आ गया, वाइस प्रेसिडेंट को आ गया। वाइस प्रेसिडेंट अपने केबिन में गए और उन्होंने मैनेजर्स को बुलाया। जैसे जैसे लेवल नीचे जा रहा है वैसे वैसे गालियां बढ़ रही हैं केबिन के अंदर। मैनेजर लोग जब अंदर आए तो वाइस प्रेसिडेंट ने उनसे कहा, तुम साले लोग क्या कर रहे हो, पैसा लेते हो, कंपनी का ध्यान नहीं रखते हो, कंपनी घाटे में जा रही है, कुछ करो नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। अब मैनेजर लोगों को बुरा लगा, मैनेजर लोग गुस्से में आए, वो लोग अपने केबिन में आए और उन्होंने अकाउंटेंट को बुलाया। अकाउंटेंट जी सर क्या काम है सर, बोले क्या काम है सर, तनख्वाह लेते हो तुम लोग, सालों कंपनी घाटे में जा रही है, कुछ करो। अकाउंटेंट को 4 गालियां सुनाई, गुस्सा अकाउंटेंट के अंदर। अकाउंटेंट गुस्से से अपने केबिन में आया, लेकिन उसके टीम में कोई है ही नहीं, उसके अंडर में कोई काम ही नहीं करता। अकाउंटेंट गुस्से से फ्रस्ट्रेटेड है और कहते हैं गुस्सा तब तक शांत नहीं होता जब तक उसे कहीं निकाला ना जाए। राइट। अब अकाउंटेंट गुस्से में बैठा हुआ है, यार मैं किसको गाली दूं। इतने में जो प्यून होता है ना पानी पिलाने वाला, तो पानी पिलाने वाला प्यून पानी लेके अकाउंटेंट के पास आया। अकाउंटेंट ने कहा, आता माजी सटकली, मौका मिला है अब। और उसने उसको कहा, अबे साले तुम कैसा पानी पिलाते हो, इस तरह पानी पिलाता है कोई, तुम्हारी वजह से कंपनी घाटे में जा रही है, पता है तुमको। अब वो सोच रहा है मैं पानी पिलाता हूं, इससे कंपनी के घाटे और फायदे का क्या लेना देना। अब बेचारा वो प्यून एकदम दुखी हो गया, उसको इतनी गालियां पड़ी, अब उसके तो कोई है भी नहीं जिसको वह गाली दे सके। प्यून ने कहा, सर मुझे घर जाना है। घर क्यों जाना है आप समझ गए हो। प्यून ने अपनी साइकिल निकाली और घर की तरफ भागा। उसको अपना गुस्सा किसी के ऊपर निकालना है, घर में जिसके ऊपर गुस्सा आप लोग भी निकालते हैं ना, उसी के ऊपर। प्यून भागा भागा घर गया। घर जाने के बाद वो देखता है कि जिसके ऊपर गुस्सा निकालने गया था उन्होंने एक चिट्ठी रख दी थी घर के अंदर कि मैं मायके जा रही हूं, आप जब घर आना खाना बनाकर मैंने रख दिया है, आप खाना खा लेना। अब वो प्यून बड़े गुस्से में है कि खाना तो मैं खा लूंगा, लेकिन जो ये मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ है ये मैं कहां निकालूं। फाइनली जब वो खाना खाने अंदर गया किचन में, तो वहां देखता है एक बिल्ली किचन में बैठकर दूध पी रही थी। तो उस प्यून ने बिल्ली को एक जोर की लात मारी। अबे बिल्ली, कैसी बिल्ली है तू, दूध पी जाती है, तेरी वजह से मेरी कंपनी घाटे में जा रही है, कुछ कर। और बिल्ली ने क्या किया, वो म्याऊं बोल के निकल गई। हो, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा तुम माई लाइफ से बिल्ली में कैसे पहुंच गए दुर्गेश त्रिपाठी। बताता हूं। आज का पूरा ट्रेनिंग हुआ, सक्सेस रूटीन बन गया। हमें परचेज करनी है, टीम को करवानी है, सक्सेस रूटीन फॉलो करना है, डेली 3 से 5 नए प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करना है, फॉलो अप स्किल बढ़ानी है, ट्रेनिंग स्किल बढ़ानी है, सब क्लियर हो गया। अब क्या होगा मालूम,
जैसे ही ये मीटिंग खत्म होगी तो जो एसटीसी लीडर है ना, वो फोन करेगा अपने जेडटीसी को। जेडटीसी लोग, सर ने क्या बोला है, सक्सेस रूटीन बनाना है, कल 10 बजे के पहले रेडी होकर जाना है, सारे जेडटीसी कल फील्ड में चाहिए। जेडटीसी लोग बोलेंगे यस सर, और जेडटीसी फोन करेंगे डीटीसी। डीटीसी लोग, सर ने सक्सेस रूटीन बताया है ना, सुबह 10 के पहले रेडी होकर फोटो भेजना है, 9E5 पीना है, कवच प्राश खाना है, कल से तुम लोग इसको फॉलो करो, कल ही खरीदो 9E5। फील्ड में 3 से 5 लोगों को मिलना है रोज। डीटीसी बोलेगा यस सर। डीटीसी एटीसी को फोन करेगा, एटीसी टीसी को फोन करेगा, टीसी डिस्ट्रीब्यूटर को फोन करेगा, और डिस्ट्रीब्यूटर कहीं अपने गेस्ट को ही फोन ना कर ले कि तू खुद काम कर जुड़ के, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो ये ब्लेम गेम खेलने से कुछ नहीं होगा। बिल्ली को लात मारने से करोड़पति नहीं बन सकते। यू ऑल हैव टू टेक एक्शन। कल 10 बजे के पहले आप सब रेडी होंगे। कल 10 के पहले आप अपना 9E5 पीते का फोटो भेजेंगे। कल 10 के पहले आप फील्ड में निकलेंगे। कल 10 के पहले आप फेसबुक में 9E5 के बारे में पोस्ट करेंगे। कल अपना अपॉइंटमेंट आप फिक्स करेंगे। अगर आप ये करेंगे तो आपको देख के आपके टीम वाले खुद ही करेंगे। कितने लोग हैं जो एक्शन लेने को पूरी तरह तैयार हैं? कमेंट करिए, अपनी जगह पर बोलिए कि यस आई एम रेडी टू टेक एक्शन। वेरी गुड। करण सोनी ने कमेंट किया यस सर। प्रकाश जी ने कमेंट किया यस। वेरी गुड। जयेश तलाती, तला अंसारी और इम्तियाज खान, वेरी गुड। मैं कुछ लोगों के नाम पढ़ पा रहा हूं। संदीप पटेल, दे ऑल आर एक्शन टेकर्स, दे ऑल आर एक्शन टेकर्स। व्हाई मोस्ट नेटवर्कर्स फेल? You don't get what you wish for, you get what you work for. आपको वो नहीं मिलेगा जिसके बारे में आप सोचते बैठे रहोगे, आपको वो मिलेगा जिसके बारे में कल सुबह उठकर आप काम करो, और हर सुबह उठकर आप काम करो। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं, बट एक बात कंफर्म है कि मिलेगा उसको ही जो एक्शन लेगा। जो सोचते बैठा रहेगा उसको नहीं मिलेगा। और उसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो करोड़पति बनने के लिए आपको छोड़ने पड़ेंगे। क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? पर्सनल इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए। पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना है, राइट? बहुत टाइम पॉइंट बता रहा हूं आपको, टाइम वेस्टिंग नहीं करना है। बहुत जल्दी लीडर बन के कमरे में नहीं बैठ जाना है, फील्ड में वर्क करना है, फील्ड में वर्क करना है। सीएन पटेल सर के बेटे को मैंने देखा है, संजय जी को काम करते हुए, गांवों में जाकर प्लान दिखाते हुए, लोगों के खेत में जाकर प्रोडक्ट प्रमोट करते हुए। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा आप मुझे बताइए? इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? उनके पास तो सब कुछ है, सारी लग्जरी है, बट स्टिल ही इज वर्किंग ऑन फील्ड। सो डोंट बिकम लीडर टू अर्ली, राइट? वर्क ऑन फील्ड। दिखावे के लिए काम मत करो, सीरियस बिजनेस करो। और एक बहुत खतरनाक वायरस है ईगो, कोरोना से ज्यादा खतरनाक, कोरोना से ज्यादा खतरनाक वायरस है ईगो। ईगो क्यों आता है? इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इस टाइम पर क्या कारण है मैं आपको बताता हूं। पिछले करीबन 6 महीने से हम लोग डिजिटल काम कर रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना नहीं हुआ है, लोगों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। जितना कम्युनिकेशन कम होगा, ईगो उतना ज्यादा बढ़ेगा। जितना कम्युनिकेशन कम होगा उतना ज्यादा ईगो बढ़ेगा। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जो दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों में से एक हैं, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया। ये मेरा फॉर्मूला नहीं है, ये उनका फॉर्मूला है। ईगो इज इक्वल टू 1 बाय नॉलेज। जिसका नॉलेज जितना कम होगा वो उतना अहंकारी होगा, और जिसका नॉलेज जितना अधिक होता जाएगा वो उतना पोलाइट होता जाएगा, उतना विनम्र होता जाएगा। एक नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, हमें सक्सेस चाहिए, और सक्सेस का ईगो दुश्मन है।
सो प्लीज अवॉइड ईगो। अपने अपलाइन को क्रेडिट देना शुरू करिए, अपने डाउनलाइन को क्रेडिट देना शुरू करिए। डोंट वेस्ट योर एनर्जी फॉर टेकिंग क्रेडिट। क्रेडिट लेने की होड़ में मत लगिए, क्रेडिट किसको मिला। एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। एक बार एक पतंग उड़ाने वाला जो बहुत अच्छा पतंगबाज था, बहुत अच्छा पतंगबाज, उसको एक दिन ईगो आ गया कि मैं बहुत अच्छा पतंगबाज हूं, मैं बहुत महान हूं। जब उसको ईगो आया, उसकी पतंग ने देखा, पतंग ने कहा तुम क्यों महान हो, उड़ती तो मैं हूं, तो मैं महान हूं। धागे ने देखा, धागे को ईगो आ गया, बोला तुम लोगों को जोड़ता तो मैं हूं, तो मैं महान हूं। जो माजा होता है, गुजरात में तो काफी पतंग उड़ाई जाती है, उसको भी ईगो आ गया कि सारा काम तो मैं करता हूं, संभाल के तो मैं रखता हूं, मैं नहीं उड़ूंगा। ऐसे करके पतंग नाराज होके एक कमरे में बैठ गई, धागा नाराज होके एक कमरे में बैठ गया, लड़का नाराज होके एक कमरे में बैठ गया और पतंगबाजी खत्म हो गई। हकीकत यह है कि पतंग अगर उड़ानी है तो कभी ना केवल पतंगबाज उड़ा सकता है, न पतंग उड़ सकती है, न सिर्फ धागा उड़ सकता है। जब ये सब मिलके काम करेंगे, टीम हार्मोनी काम करेगी। हार्मोनी का मतलब ही है एकता, हार्मोनी का मतलब है प्रेम। और इसीलिए आपके लीडर्स ने इस टीम का नाम टीम हार्मोनी रखा है कि हमें हमेशा हर सिचुएशन में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है, तो हम सब आगे बढ़ेंगे और हमारी पतंग पूरी दुनिया में लहराए। हनुमान जी को मैं अपना एक गुरु मानता हूं, श्री गुरु चरण सरोज रज, और इनसे मैंने एक बात सीखी है, विनम्रता। और वो विनम्रता कैसी, जब ये लंका जला के आए थे, बहुत बड़ा काम किया था इन्होंने, सीलिंग मारी थी हमारी भाषा में बोले तो जब ये लंका जला के आए थे, तो जब भगवान राम ने इनको कहा कि हनुमान तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो इन्होंने कहा था कि ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। यानी ये मैंने नहीं किया, मैंने तो सिर्फ वहां पर जलाया, मैं दिख रहा था, लेकिन कृपा आपकी ही थी, शक्ति आपकी ही थी। उसी तरह से जब आप सक्सेस हो तो अपने अपलाइन को क्रेडिट दो, अपनी डाउनलाइन को क्रेडिट दो, और जब जिम्मेदारी लेने की बारी आए तो सबसे पहले जिम्मेदारी आगे बढ़कर लो। अगर ये फॉर्मूला आपने अपनाया तो डेफिनेटली हमेशा आपकी लाइफ में आप प्रोग्रेस करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, ईगो इज वेरी डेंजरस। ईगो आपके ब्रेन की प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देता है। हमेशा पॉजिटिव रहना सीखिए। अगर आपको बड़ा काम करना है, बड़ी सक्सेस लेनी है, तो हमेशा पॉजिटिव रहना सीखिए, सिचुएशन को हैंडल करना सीखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स में मास्टरी हासिल करिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग में मास्टरी हासिल करिए, और टेक्निकल स्किल्स में मास्टरी हासिल करिए। ये वो ट्रेनिंग है जिसके लिए जितना सीखो उतना कम। कैसे विपरीत परिस्थितियों में पॉजिटिव रहा जाता है, कैसे ये सब सीखो अपने आप आईटीसी लीडर से, डायमंड लीडर से। इन लोगों को बहुत नॉलेज है, इनसे आप लगातार सीखिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए। सीखने की प्रक्रिया अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, कभी खत्म नहीं होती। 3 से 5 साल फुल कमिटमेंट के साथ काम करिए कि जब तक हम सक्सेस नहीं हो जाएंगे, जब तक अपने खानदान का पहला करोड़पति नहीं बन जाएंगे, तब तक हमारे अंदर ईगो छूना भी नहीं चाहिए। हमको लगातार सीखना है, सीखना है, सीखना है, सीखना है, सीखना है, सीखना है। और जैसे आप एक बार टॉप लेवल में जाओगे, आपको वैसे ही ईगो नहीं आएगा, क्योंकि जो आदमी जितना बड़ा हो जाएगा उसका ईगो उतना छोटा हो जाएगा। आपने सुना होगा ना, जिस वृक्ष में फल लगे होते हैं वो अपने आप झुक जाता है, विनम्र हो जाता है। तो वो कमिटमेंट बनाकर रखिए 3 to 5 years। ये कोरोना एक दिन खत्म होगा, लेकिन कोरोना खत्म होने के बाद कुछ लोग बहुत दुखी होंगे। पता है कौन लोग होंगे ये? जो कोरोना खत्म होने का इंतजार करते हुए तब तक घर में बैठे रहेंगे, कब कोरोना खत्म होगा तो हम काम करेंगे। सबसे ज्यादा दुखी यही लोग होंगे कि जिस वक्त काम करने का समय था, मार्केट बनाने का समय था। समझदार बिजनेसमैन कठिन परिस्थितियों में अपना मार्केट बनाता है, कठिन परिस्थितियों में तपता है, कठिन परिस्थितियों में जलता है, और अपने आप को डेवलप करता है, अपने पुरुषार्थ बड़ा करता है, और वही लीडर उसका फायदा उठाता है। क्योंकि अच्छे समय में
जब कोई मुश्किल नहीं है तब तो कोई भी सक्सेस हो जाएगा यार, कोई भी सक्सेस हो जाएगा, लेकिन मुश्किल वक्त में ही कमिटमेंट की पहचान होती है। और दूसरी बात, बाजार में आज कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, चैलेंज के साथ बोलता हूं, मैं बहुत सारी चीजों की स्टडी करता हूं, बहुत सारी संस्थाओं में मैं ट्रेनिंग देता हूं, बहुत सारे सक्सेस गुरुओं से मेरा संपर्क है, बहुत सारे मिलेनियर के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, सीखता हूं। ये सारी रिसर्च का नतीजा आपको बता रहा हूं कि अगले आने वाले 5 साल मार्केट में कोई ऐसा धंधा नहीं है जो माई लाइफस्टाइल से तेजी से आगे ग्रो कर सकता है। पॉसिबल ही नहीं है, कोई सीन ही नहीं है। और दोस्तों, अगर 5 साल आपने इस धंधे को दे दिया, वो जमाना चला गया जब लोग पैसे वाले बनते थे। अब पैसे वाले वो बनेंगे जो डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझेंगे, जो टीम की पावर को समझेंगे, जो लीवरेज की पावर को समझेंगे, जो सिस्टम की पावर को समझेंगे, और जो यहां की जान झोंकेंगे, वही लोग अमीर बनेंगे। घर बैठकर सोचने वाले लोग अब अमीर नहीं बनेंगे। द टाइम हैज गॉन फॉर दोज पीपल। सो बी कमिटेड फॉर next 5 years with your Harmony Group, with my lifestyle and my best wishes in advance। अगर आप ये करोगे तो डेफिनेटली अपने खानदान का पहला करोड़पति आप बनेंगे, और इसकी एडवांस शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। और जब आप करोड़पति बनोगे, फिर जो चाहोगे वो करोगे, जो चाहोगे वो करोगे। आज मेरा पैशन है ट्रेनिंग करना, आज मेरा पैशन है बुक लिखना, आज मेरा पैशन है वीडियो बनाना, क्योंकि मैं आज अपने आप में एक ऐसे पोजीशन में हूं जहां मुझे अपने आप पीछे आ रहा है। अब मुझे पैशन के बारे में सोचने की जरूरत है। दोस्तों, आप भी 3 से 5 साल संघर्ष कर लीजिए, 3 से 5 साल फुल डेडिकेशन के साथ काम करिए, और आप लोग किस्मत वाले हैं कि आपको हार्मोनी ग्रुप जैसा सिस्टम मिला है, ऐसे लीडर्स का साथ मिला है जिनसे मिलने के लिए, जिनको देखने के लिए, जिनसे जुड़ने के लिए लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं। सो आई एम रियली थैंकफुल, आई एम रियली blessed today to share my journey, to share my experience, to share my knowledge with all of you। और आज मैं ऐसा मानता हूं, ये जो भी आज हजारों लोगों ने प्रोग्राम को देखा, उसमें से अगर कुछ जिंदगियां भी बदल गई, उसमें से अगर 2, 4, 5, 10, 20 लोग भी करोड़पति बन गए, तो मैं मानूंगा कि जो मेरी लाइफ का मिशन है, मिडिल क्लास फैमिली के आदमी को मिलियनेयर बनाने का मोटिवेशन देना, नॉलेज देना, वो सफल हो गया। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो टेकअवे ऑफ द मीटिंग है, आज के मीटिंग का टेकअवे क्या है? अपने खानदान का पहला करोड़पति बनने का संकल्प लेना, अपने 93% एटीट्यूड को बदलना, अपने 7% एक्शन को लेना शुरू करना, ब्लेम गेम बंद करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। आज इसको समराइज करते हैं, सक्सेस रूटीन को खुद फॉलो करना। सक्सेस रूटीन, पहला पॉइंट, 10 बजे के पहले रेडी होकर फोटो भेजना, मासिव एक्शन लेना। दिस इज द टाइम, कूद पड़ो मैदान में, मासिव एक्शन लो। डिजिटल वर्ल्ड में अपने आप को अपडेट करना, डिजिटली कैमरे का सामना करना, इंटरनेट का यूज करना, कैसे करना है समझना। पहला 10,000 का माल खरीदना, सेल करना, और लोगों को अपने टीम में 10K क्लब में लेकर आना। ईगो से लाखों कोस की दूरी बना के रखना, और कमिटमेंट को अपने दिल में उतार के रखना। ये आज के मीटिंग का टेकअवे है, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। एंड थैंक यू सो मच हार्मोनी ग्रुप, CN पटेल सर, सेट्टीगर सर, एंड ऑल टॉप लीडर्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।